पेपर 1 पेपर 2 या प्री और में मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी। सर की वीडियोस में वो बात लगी, वो लाइक एक स्पार्क होता है ना, कि एक एनर्जी होता है। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो पेपर हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन। ऑडियो ठीक है कि नहीं? चलिए, ऑल क्लियर है, स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। तो कूलिंग हम लोग देख चुके थे, एयर कूलिंग वाटर कूलिंग हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, है ना। ये कंप्लीट टॉपिक रेडिएटर वाला मैं आप लोग को कंप्लीट बता दिया था। कंपैरिजन में आप लोग बता दिया था क्या है ना, कंपैरिजन आप लोग को मैं बता दिया था क्या होता कंपैरिजन, राइट। इसमें मैंने आपको बताया था कि लिक्विड कूलिंग और एयर कूलिंग में कौन बेटर है ना, कौन कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, कॉस्ट वगैरह से रिलेटेड मैंने बताया था। एंड इसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे आप लोग का लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन सिस्टम में मैंने आप लोग को बताया था कि लुब्रिकेशन का अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेनली 3 तरह का देखने को मिलता है, ठीक है। नेगी, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग ड्राई सम के बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके थे। मैंने आपको बताया था ड्राई सम कैसे काम करता है ना। इसमें क्या बोलता था कि ड्राई रहता था मेरा सम, वहाँ पे लुब्रिकेशन आता था, फिर इसको हम लोग ऑयल स्ट्रेनर के थ्रू, पंप के थ्रू, फिल्टर के थ्रू फिर से ऑयल आपके टैंक में डाल दिया जाता था और ऑयल टैंक से फिर से कूल करके उसको फिर से लुब्रिकेशन के लिए यूज किया जाता था। तो यहाँ पे जो मेरा सम्प होता है वो ड्राई रहता है, उसमें लुब्रिकेशन एक बार आया फिर चल जाता है, वो खाली रहता है, राइट। इसको हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते थे? बहुत सारा जहाँ पे ज़्यादा हाई एक्सेलरेशन का जरूरत पड़ता है, ऑफ रोडिंग जहाँ पे किया जाता है ना, उन जगहों में इसको यूज़ किया, जैसे मड हो गया, स्नो हो गया, माउंटेन हो गया, उन सभी जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है, राइट। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वेट सम्प लुब्रिकेशन के बारे में, जो आप लोग का सेकंड टाइप है, ठीक है। मैं आपको एक बार वेट सम लुब्रिकेशन बताऊंगा, क्योंकि वेट सम लुब्रिकेशन में हम लोग का देखेंगे तो एक आता है मेरा फ्लैश टाइप लुब्रिकेशन, है ना। इसके बाद अगर डिस्कस करेंगे तो एक होता है मेरा फुल प्रेशर सिस्टम, ये 2 तरह का होता है। उसके बाद आपका ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं कि आखिर मेरा वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम आखिर वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। 2 सिस्टम इन विच ऑयल, देखो यहाँ पे पहली बात समझना कि यहाँ पे बात किया जा रहा है क्या, वेट सम्प लुब्रिकेशन का। वेट सम्प लुब्रिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे सम्प, यू नो दैट सम्प माने क्या होता है? रिजर्वेयर होता है, कंटेनर होता है। आप थोड़ा सा प्लीज फोकस करके पढ़ लीजिए प्लीज, है ना। अब बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करना है, उन सब चीज़ में बहुत ज़्यादा बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दे दो। वेट सम्प लुब्रिकेशन, वेट मतलब भीगा है ना, वेट माने भीगा होता है, और सम्प बोले तो कंटेनर। तो कंटेनर के अंदर क्या होता है? लुब्रिकेशन भरा हुआ होता है। कंटेनर का क्या होता है? लुब्रिकेशन भरा हुआ रहता है। और जो भी पार्ट्स होता है ना, वो पार्ट्स पहले यहाँ से आता है, ऐसे चलते हुए आएगा और ये डीप होगा और डीप होके जाएगा, ऊपर जाएगा, डीप होके जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मेरा सम्प है, कंटेनर है, उसके अंदर मेरा लुब्रिकेशन भरा ही रह रहा है, वो ड्राई नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे सिंपल कहानी है। अब ये जो होता है आपका वेट सम्प लुब्रिकेशन, ये 2 तरह का होता है। तो पहले देख लो, 2 सिस्टम इन विच ऑयल सम्प यानी कंटेनर जहाँ पे ऑयल है, जहाँ लुब्रिकेशन है, इज यूज एज द बेस ऑफ द क्रैंक द ऑयल पंप सर्कुलेट द ऑयल फ्रॉम बिग एंड बेयरिंग ऑफ कनेक्टिंग रड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द इंजन। अब बोलेंगे ठीक है सर जी, मेरा अगर ये कंटेनर या संप जो है वहाँ पे लुब्रिकेशन भरा हुआ है, तो इंजन के हर एक पार्ट तक पहुँचता कैसे लुब्रिकेशन? तो पहुँचता कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे आप देखो, दिस इज योर कनेक्टिंग रॉड। आपको मैं बताया था ना, ये आपका पिस्टन है, दिस इज योर, ये क्या है? मेरा पिस्टन है ना, ये मेरा पिस्टन है, और ये है कनेक्टिंग रॉड। ये दोनों जो देख रहे हो, दोनों का दोनों क्या है? दोनों का दोनों मेरा कनेक्टिंग रॉड। क्या है मेरा? कनेक्टिंग कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड है, और ये आपका पिस्टन है। अब होता क्या, पिस्टन जो होता कहाँ रहता है भाई? सिलेंडर के अंदर रहता। क्या रहता? सिलेंडर के अंदर रहता। सिलेंडर के अंदर पिस्टन मेरा मूवमेंट करता, मूव करता है कि नहीं? सिलेंडर के अंदर मेरा पिस्टन क्या होता? मूव करता, ऊपर नीचे जाता है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? तो होता क्या, कनेक्टिंग रड को अगर आप देखोगे तो कनेक्टिंग रड में आपका 2 आपका देखने को मिलता है, एक होता है स्मॉल इंड, एक होता है बिग इंड। ये वाला जो पार्ट होता है ये बड़ा वाला होता है ना, बड़ा होता है। ये वाला अगर बात करेंगे तो स्मॉल वाला होता है, तो स्मॉल इंड और बिग इंड, है ना। जो आपका स्मॉल वाला होता है वो कनेक्टेड रहता है। देखो, स्मॉल वाला पार्ट कनेक्टेड रहता है आपके पिस्टन से, है ना। छोटा वाला भाग जो रहता है ये स्मॉल वाला, वो पिस्टन से कनेक्टेड रहता है, और नीचे बड़ा वाला पार्ट है
ये आपके क्रैंक से कनेक्टेड रहता है। क्लियर कि नहीं? जैसे पूरा क्रैंक शाफ्ट घूमता है, केम शाफ्ट घूमता है ना? समझ आया? तो होता क्या है ना, यहाँ पे होता ही है कि जो आपका बिग इंड बेयरिंग हो जाता है, कनेक्टिंग रड का बिग इंड वाला पार्ट होता है। देखो जैसे बिग इंड यहाँ पे है, तो बिग इंड सम्प में आके डूबता है, सम्प पे आके डूबता है। अब क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारा हॉल भी रहता है, और इसके अंदर ऊपर में लग गया, तो जो रेसिप्रोकेट करता है ऊपर नीचे जा रहा है। या फिर हो सकता है कि बहुत सारा इंजन जो बनाया जाता है, जरूरी नहीं है कि पूरा वर्टिकल ही रहता है। आप देखो 6 सिलेंडर इंजन, 8 सिलेंडर, कुछ आपका पिस्टन सिलेंडर इस तरह से चलता है, ऐसे चलेगा। तो जब हाई स्पीड चलता है तो आके जैसे डूबता है ना बिग इंड वाला सम्प में के अंदर, वो हाई स्पीड के अंदर फिर वो लुब्रिकेशन ऊपर भी पहुंच जाता है, और ऊपर पहुंच गया तो पूरा पूरा आपका देखो, ये अगर मैं बात करता हूँ कुछ इस तरह से पहुंच जाता है कि यहाँ पे आपका पूरा भरा हुआ है लुब्रिकेशन, ये बिग इंड पे गया और इसके करके ऊपर हो जाता है, तो पूरा छोटा इंड में भी चल गया, और उसके बाद कनेक्टिंग रड से पिस्टन में गया। पिस्टन के बाद आपके पिस्टन में लगा रहता है आपका ऑयल रिंग। देखो यहाँ पे ऑयल रिंग है ना, 3 1 2 3, मेनली 2 या 3 रहता है ऑयल रिंग। ये सभी आपका ऑयल रिंग हो जाता है ना? तो यहाँ रिंग में गया, पिस्टन के रिंग में गया, पिस्टन रिंग के बाद वो चल जाता किस पे, आपके सिलेंडर के अंदर चल जाता है, इस तरह से करके पूरा इंजन में फैल जाता है। तो ये काम करता है इस तरह से मेरा वेट सम्प लुब्रिकेशन, इसी तरह से ये काम करता है क्या, वेट सम्प लुब्रिकेशन। अब बात करते हैं सबसे पहला स्प्लेश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम। इसमें भी 2 तरह का होता है स्प्लेश टाइप, और दूसरा अगर मैं बात करूंगा तो होता है फुल प्रेशर सिस्टम। यानी कि स्प्लेश टाइप मतलब क्या होता है कि स्प्लेश टाइप में अगर देखेंगे तो हम लोग फिगर से ही समझेंगे। इसमें स्प्लेश मतलब क्या होता है, छिड़कना, है ना, छिड़कना। तो क्या होता है कि आता है, जैसे मान लो आप पैर में कोई पानी है, पानी में आप पैर रखते हो, जैसे पैर रखते हो तो क्या होता है, पानी छिटकता है, चारों ओर फैल जाता है ना, तो स्प्लेश हो जाता है, स्प्लेश करता है। तो वो स्प्लेशिंग के थ्रू ही क्या होता है, मेरा लुब्रिकेशन जो है वो हर एक पार्ट तक पहुंचता है, हर एक पार्ट तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं फिगर, आखिर ये काम कैसे करता है। आपको फिगर देख के कॉम्प्लिकेशन नहीं समझिएगा, ये फिगर को समझाया गया है ईजी तरीके से। इजी फिगर में इसलिए लाया ताकि इजी तरह से मैं आपको समझा सकूँ, और ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली इसी तरह वर्क करता है। ये बेसिकली लैब पिक्चर है। लैब पिक्चर मतलब स्टडी करने के लिए आसानी से बनाया जाने वाला, कोई भी से टफ चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम लोग लैब फिगर लेते हैं। तो बेसिकली लैब फिगर है, एक्चुअल में थोड़ा सिस्टम अलग तरह से काम करता है। अब देखो इसमें होता क्या है, पहली बात नीचे देख सकते हो, नीचे आपका क्या ऑयल सम्प है, जो मैं ग्रीन कलर से अभी पेंट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे पूरा का पूरा क्या भरा हुआ, ऑयल भरा हुआ, ऑयल लुब्रिकेशन भरा हुआ। क्लियर? ठीक है। अब लुब्रिकेशन ये भरा हुआ है, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे एक लगा रहा था मेरा ऑयल स्टेनर, जो बेसिकली फिल्टर का काम करेगा। क्यों फिल्टर का काम? क्योंकि टू फिल्टर द रीयूज लुब्रिकेंट इंक्लूडिंग इम्प्योरिटी और डस्ट वगैरह, क्योंकि यही चीज़ जो है ना, ये पूरा मशीन तक जाएगा, लुब्रिकेंट करेगा, फिर से आएगा सम्प में, फिर लुब्रिकेंट जाएगा, ये बार बार चलते रहेगा। तो ये भाई डस्ट वगैरह हो जाता है, कुछ इम्प्योरिटी हो गया, कुछ और बहुत सारी चीज़ें, गंदगी है, वो आके आपके किसमें, ऑयल सम्प में आ जाता है। तो उसको थोड़ा फिल्टर करने का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ऑयल स्टेनर होता है ना, जो आपका ऑयल स्टेनर होता है, ये बेसिकली फिल्टर करने का काम करता है। तो पहली बात, ये थोड़ा बहुत फिल्टर कर दिया रीयूज के लिए। अब इसके बाद ये जाता है सेकंड नंबर, देख सकते हो एक ऑयल पंप आपका है। अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूंगा तो आपको नजर आ रहा है, मैं ब्लैक कलर से दिख रहा हूँ, एक आपका हो गया यहाँ पे क्या, ऑयल स्टेनर, है ना, जो फिल्टर करेगा, और उसके बाद ये जाएगा ऑयल पंप में। अब ये पंप क्या करता है, पंप जो होता है ऑब्वियसली, तो पंप क्या करता है, फ्लो करवाएगा, किसको, आपके लुब्रिकेशन को फ्लो करवा के ले जाता है कहाँ पे, ये देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसको कहा जाता है ट्रफ्स। क्या कहा जाता है, ट्रफ्स। ये चारों ट्रफ्स में कंटेनर रहता है जहाँ पे आपका लुब्रिकेशन जाके भर जाता है। अब ये क्यों 4-5 किया जाता है, ये यूज करते हैं, अलग अलग तरह का चैनल होता है, जो बेसिकली मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए यूज करते हैं। सपोज करो बहुत बारी मेरा 1 सिलेंडर ना होके 3 रहेगा, 4 सिलेंडर रहेगा, तो चारों सिलेंडर के लिए अलग अलग पिस्टन अरेंजमेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे मान लो दूसरा ट्रफ है, यहाँ भी एक पिस्टन रहेगा, है ना, सिलेंडर रहेगा, यहाँ पे एक पिस्टन रहेगा, सिलेंडर रहेगा, यहाँ पे पिस्टन रहेगा, सिलेंडर रहेगा। तो 4 के लिए 4, इस तरह से मल्टी सिलेंडर के लिए खासकर इसको हम लोग यूज में लाया जाता है। ट्रफ्स में क्या हो गया, आके भर गया, क्या भर गया, लुब्रिकेशन भर के आके रेडी होगा। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना, सिंपल देखो, यहाँ अगर देखोगे तो दिस इज पिस्टन, है ना, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्टिंग रड है। अगर मैं इस तरह करके दिखाऊं, ये आपका कनेक्टिंग रड मैं ब्लैक कलर से भी ड्रॉ कर दिया हूँ, और इधर वाला पार्ट जो है ये बिग इंड वाला है, ये आपका बिग इंड वाला पार्ट है, और ये आपका स्मॉल इंड वाला पार्ट है। और ऊपर में क्या है, ऊपर में आपका ऑब्वियसली होता है पिस्टन है, और पिस्टन किसके अंदर है, आपके सिलेंडर के अंदर है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन मेरा मूवमेंट कर रहा है, कनेक्टिंग रड है। तो कनेक्टिंग रड का जो बिग इंड वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, आके इसे डिप करता है। देखो यहाँ पे आके डिप किया ना, डिप किया, जैसे डिप किया तो स्प्लेश के थ्रू क्या होता है, ये छिटकेगा, और ये चारों और क्या होगा, इसके ऊपर चल जाएगा, ये फिर ऊपर मूव करेगा, तो वो
फिर लुब्रिकेशन चारों ओर आपके पूरा जो बिग इंड वाला पार्ट है, बिग इंड से स्मॉल इंड में जाएगा, स्मॉल इंड से पिस्टन में जाएगा, फिर सिलेंडर में जाएगा, और इस तरह से ये काम करते रहेगा, लुब्रिकेशन सिस्टम वर्क करते रहेगा। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? ये चीज आपका होता है। और अगर मैं सपोर्ट के लिए बात करूंगा तो ऊपर में देखो केम शाफ्ट लगा गया है, और नीचे में बात करेंगे बड़ा सा तो मेन बेयरिंग होता है। मेन बेयरिंग क्यों? क्योंकि ये आपका क्रैंक शाफ्ट है, क्योंकि जो आपका नीचे वाला पार्ट होता है बड़ा वाला, ये किससे कनेक्ट होता है? मैंने कहा ना, ये आपके क्रैंक से कनेक्ट रहता है। किससे? क्रैंक से कनेक्ट रहता है, मेन बेयरिंग से। तो देखो ये क्रैंक शाफ्ट है ना, ये क्या है मेरा पूरा यहाँ तक जो गया ये आपका क्रैंक शाफ्ट है, इजंट इट? ये मेन बेयरिंग है, इस तरह से कनेक्ट रहता है। तो स्प्लेस आपका इस तरह से स्प्लेस लुब्रिकेशन सिस्टम मेरा वर्क करता है। यहाँ से सभी चीज समझ गए होंगे। अब देखो ये मान लो एक बार साफ किया, मतलब लुब्रिकेशन किया, लुब्रिकेट किया, लुब्रिकेट करने के बाद फिर से ये जो है ना ये घूम के आ जाता है आपके कहाँ पे? सम्प में जमा हो जाता है। अब थोड़ा बहुत डट वगैरह क्लियर करने के लिए कौन काम करेगा? ऑयल स्टेनर। फिर पंप आपके ट्रफ्स तक भेजेगा, फिर ट्रफ्स में आके डीप करेगा, बिग इंड वाला पार्ट कनेक्टिंग रड का वो लेगा। और उसके अलावा पिस्टन में बहुत सारा हॉल भी रहता है, छोटा छोटा हॉल, जैसे इसीलिए मैं आपको फिगर लाया हूँ। देखो ध्यान से देखो, ये आपका हॉल, स्मॉल हॉल नजर आ रहा है, ये हॉल है। इस तरह से कई हॉल आपका इधर भी रहता है, इधर भी रहता है, यहाँ भी 2 हॉल है, इस तरह से कई सारा हॉल रहता है। वहां भी क्या होता है ना, लुब्रिकेशन अंदर चल जाता है, और वो अंदर जब जाएगा मूवमेंट होता है तो फिर ये धीरे धीरे पहुंच के आपका स्मॉल इंड तक पहुंच जाएगा, स्मॉल इंड पहुंच जाएगा, फिर पिस्टन में पहुंच गया, पिस्टन में चल गया, फिर आपका सिलेंडर में चल गया। इस तरह से पूरे इंजन में लुब्रिकेशन जो है वो फैल जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस तरह से ये काम कर जाता है। चलिए, तो ये हो गया आपका स्प्लेश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम। चलिए, तो अब थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि बोल क्या रहा है स्टेटमेंट। तो 1 बाय 1 कर देख लो। मोस्टली यूज, अच्छा इसको यूज कहाँ करते हैं? स्मॉल 4 स्ट्रोक इंजन में। जो छोटा, जैसे आपका अभी मैं बात करूंगा आपको, जो छोटा आपका 4 स्ट्रोक इंजन होता है उन सभी जगहों पे हम लोग स्प्लेश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं। तो ड्यू टू स्प्लेश ऑफ कनेक्टिंग रड एट अ बिग एंड ओवर द ऑयल ट्रफ्स कैरी द ऑयल विथ इटसेल्फ एंड रीच द अप to the a small end through the small hole present in the connecting rod which lubricate the small end, oil ring lubricate the wall of the cylinder। यहाँ सिंपल क्या स्टेटमेंट बोला आप समझ सकते हो, एकदम सिंपल भाषा में लिख दिया गया है ना। क्या बोल रखा है कि ड्यू टू स्प्लेसिंग ऑफ कनेक्टिंग रड एट द बिगिन, जो स्प्लेस आपका होता है, ठीक है, कब? जब आपका ऑयल ट्रफ्स, ये जो ऑयल ट्रफ्स वगैरह है, ये जो ऑयल ट्रफ्स वगैरह है, इस ऑयल ट्रफ्स में जैसे आपका बिग इंड वाला पार्ट आके डिप करता है तो स्प्लेश करता है, तो स्प्लेश की वजह से बिग इंड पार्ट क्या हो जाता है? लुब्रिकेट हो जाता है। अब वो कैरी करता है ऑयल को, कैरी करता है ऑयल को अपने साथ और लेके चल जाता है स्मॉल इंड वाले पार्ट तक। स्मॉल इंड मतलब यहाँ से कैरी करके कहाँ तक चल जाएगा? ये स्मॉल इंड तक पहुंच गया, स्मॉल इंड तक पहुंच गया है ना। थ्रू दी स्मॉल होल कैसे जाता है? स्मॉल होल के थ्रू, बहुत सारा स्मॉल होल, मैंने कहा ना ये छोटा छोटा स्मॉल होल पाया जाता है आपके पिस्टन में, है ना। वहां से आपका ले गया कहाँ तक? यहाँ से आपका ले गया छोटे तक, छोटा पार्ट तक, इसे स्मॉल इंड तक, और वहां जब चल गया तो आपके कनेक्टिंग रड हो गया, है ना, पिस्टन हो गया, ठीक है, इसके अलावा ऑयल रिंग्स हो गया, और आपका सिलेंडर का वॉल हो गया, वहां तक आपका लुब्रिकेशन कर देगा। चलिए, फिर यहाँ पे कहा गया है स्प्लेश लुब्रिकेशन सिस्टम नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड हाई बेयरिंग प्रेशर इंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना कि जो आपका स्प्लेश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम होता है ये आपका हाई स्पीड हाई बेयरिंग प्रेशर इंजन के लिए काम नहीं करता है। ओनली फॉर लो मीडियम, लो आपका लो हो गया या फिर मीडियम स्पीड इंजन हो गया, उसके लिए काम करता है, लो के लिए और मीडियम के लिए। एक अगर आप जानना चाहते हो सर क्यों हम लोग हाई स्पीड के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि स्प्लेसिंग कर रहा ना, जब हाई स्पीड होता है तो इतना फास्ट जाता है कि सही तरह से लुब्रिकेशन करने का उसको मतलब बन नहीं पाता, पूरी तरह से लुब्रिकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे स्प्लेसिंग के थ्रू ही हो रहा है। तो हाई स्पीड इंजन में क्या होता है कि जितना उसके अंदर घुस रहा है ना, उससे ज़्यादा इतना स्पीड जा रहा है कि कैरी नहीं कर पा रहा। दूसरा चीज़, स्प्लेसिंग इतना फास्ट होता है कि ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, मतलब अगल बगल जाएगा उसके अंदर कम जाता है बट उतना नहीं, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर आपको हाई स्पीड इंजन के लिए आपको करना है लुब्रिकेशन, तो हम लोग यूज़ करते हैं फुल प्रेशर सिस्टम को। आप देखते हैं, और एक चीज़ यहाँ पे एक लगा हुआ है ऑयल प्रेशर गेज बेसिकली ट्रफ्स जो है ना, ये ट्रफ्स जो भरा हुआ है, 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, है ना, इन सब में कितना आपका है लेवल चेक करने के लिए काम करा जाता है। ये मेंटेन करता है कि ट्रफ्स में मेरा जो आपका ऑयल वगैरह है जो आया है आपके ऑयल सम से लुब्रिकेशन, वो कितना भरा हुआ, और प्रेशर को मेंटेन किए रखता है। तो ये प्रेशर को मेंटेन किए रखता है और लेवल भी चेक करता है कि कितना चाहिए वो है कि नहीं मेंटेन। चलिए, अब बात करते हैं किसके बारे में? फुल प्रेशर सिस्टम के बारे में। इन दिस ऑयल सम इज गेट्स पम्प्ड सप्लाई टू दी ऑल पार्ट्स ऑफ द इंजन। यहाँ पे आपका क्या रहता है भाई? पंप रहता है ना। इन दिस फ्रॉम द ऑयल सम इट गेट पम्प्ड, ठीक है, पंप
पंप किया जाता है, यानी समझो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे देखो इससे पहले वाले में कहीं भी पंप वगैरह जो था वो कहाँ तक भेज देता था, ये पंप जो मेरा ना ऑयल पंप लगा हुआ था, ये ऑयल पंप पहले भेजता था ट्रक्स में, और ट्रक्स के बाद यहाँ पे आके डिप होता था और अपने साथ वो कैरी करके ले जाता था थ्रू दी हॉल या ऊपर ऊपर के थ्रू भी आपके मोल्टेन मेटल बोर्न है आपके मैं बेसिकली आपके चाइना के बेस 2 में कास्टिंग पढ़ा ना, तो वो मोल्टेन मेटल आ जाता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका ट्रप्स तक पहुंच गया लुब्रिकेशन, उसके बाद या तो छोटा छोटा हॉल्स जो पिस्टन में ढेर सारा, उसके थ्रू आपका कनेक्टिंग रड में कनेक्टिंग रड में हॉल्स रहता है बिगिन पार्ट में, वो आपके उसके अंदर गया लुब्रिकेशन और अंदर से पूरा का पूरा आपके स्मॉल इंड से लेकर पिस्टन कनेक्टिंग रड तक चल गया है ना, सब तक पहुंच गया, या फिर ऊपर ऊपर से भी आपका लुब्रिकेशन पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे देखोगे कोई भी ट्रफ्स वगैरह नहीं है, डायरेक्ट क्या आता है पंप एक रहता है और पंप के थ्रू एक फिल्टर लगा दिया जाता है फिल्टर करने के लिए, और पहले आपका ऑयल स्टेनर भी रहता है, मतलब एक बार ऑयल स्टेनर क्या करता है हल्का पुल्का जो है ना उसको ठीक करता है, कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल को आपका ठीक करता है, और ऑयल फिल्टर अगर लगा दिया गया तो आपको पता है कि स्टेनर क्या करता है छोटी मोटी गंदगी को ठीक करता है, इंप्योरिटी को हटाता है, ऑयल फिल्टर पूरी तरह से उसको फिल्टर करता है, यानी विस्कोसिटी को उसको सुधारता है ना, और बहुत सारा चीज़ों को गंदगी को ठीक करता है, तो ज़्यादा हेवी उसका काम होता है। लेकिन स्टेनर का काम होता है सिंपल सा एक छन्नी जैसा होता है, छान दिया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा पार्ट्स में यहाँ गिरा फिर यहाँ गिरा फिर यहाँ वो विस्कोसिटी को पूरा बैलेंस करता है। क्लियर, तो ये पंप आपका लगा रहता है, जो ये आपका पूरा का पूरा देख सकते हो संप है जहाँ पे लुब्रिकेशन भरा हुआ है, ऑयल पंप किया और पंप करने के बाद ऑटोमेटिक क्या होता है सारे पार्ट्स में पंप कर देता है, जैसे देखो यहाँ जा रहा है ना, यहाँ गया और देखो रिवर्स भी आएगा, फिर लुब्रिकेशन आ भी जाता है, उसी में आप गया फिर आ भी जाएगा, इसलिए तो बार बार यहाँ पे ऑयल फिल्टर लगा गया स्टेनर लगा गया ना, साफ क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि लुब्रिकेशन बार बार आ रहा है, तो ये क्या होता है मेरा गया इन सब पार्ट में गया है ना, इन सब पार्ट के थ्रू अलग अलग पार्ट्स में जाते रहता है, अलग अलग पार्ट्स में जहाँ से देख सकते हो कनेक्टिंग रड केम शाफ्ट हर जगह पहुंच जाता है। यहाँ भी आपका प्रेशर गेज लगा रहता है जो कि प्रेशर को मेंटेन करता है, लुब्रिकेशन के प्रेशर को बनाए रखता है, टाइमिंग गियर्स वगैरह में सब में ये चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रेशर पंप है, अब देखो ऑब्वियसली बात अगर पंप मेरा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पंप लगाता तो इसका काम था सिर्फ और सिर्फ ट्रफ्स तक भेजना, ठीक है वहां तक भेज दिया बस काम हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो पंप का ही काम होता है हर एक पार्ट्स तक लुब्रिकेशन को पहुंचना, तो ऑब्वियसली बात है एक प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा, तो प्रेशर पंप का जो प्रेशर रेंज होता है वो 1.5 से लेकर 4 बार तक होता है। कितना होता है 1.5 से लेकर 4 बार तक होता है। ऑयल विल बी प्रेशराइज एंड पास थ्रू दी हॉल ड्रिल इन दी केम रॉड। क्लियर माई पॉइंट और नॉट, तो क्या होता है ऑयल विल बी प्रेशराइज किया जाता है एंड पास थ्रू दी हॉल ड्रिल इन दी केम रॉड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला केम जो केम रॉड होता है, यानी बेसिकली आप बात करोगे ये मैंने कहा था ना हॉल्स वगैरह हॉल जो बना रहता है इसी के थ्रू इस तरह बहुत सारे पार्ट्स में, इसके वाला देखो सिर्फ आपका कनेक्टिंग रड में ही नहीं आपके केम जो होता है ना केम शाफ्ट उन सब में भी छोटा छोटा हॉल रहता है, तो वो क्या करता है कैरी करता है लुब्रिकेशन को, वो लुब्रिकेट को कैरी करता है, लुब्रिकेशन को अच्छी तरह से करवाता है। सुटेबल फॉर द इंजन विद हाई स्पीड एंड हाई वेयरिंग प्रेशर एंड हाई रबिंग स्पीड, तो ये ध्यान रखना ये क्वेश्चन मेरा आ चुका है, इसलिए रबिंग को मैं ऐड कर दिया हूँ। तो हाई स्पीड इंजन के लिए या हाई बेरिंग प्रेशर के लिए या जहाँ पे बहुत ज़्यादा रबिंग वगैरह होता है वहाँ पे हम लोग फुल प्रेशर सिस्टम को यूज में लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ट्रफ्स वगैरह नहीं नजर आ रहा है, ठीक है कि पंप ही डायरेक्ट उसको क्या करता है सप्लाई करता है। चलिए ये चीज यहां से हो गया। अब देखो वेट सम लुब्रिकेशन का 3 पार्ट हो गया, हम लोग देखे मेनली 2 देखे अभी तक, एक देखे हम लोग स्प्लिस टाइप और एक देखे हम लोग फुल प्रेशर सिस्टम। अब इसके अलावा एक तीसरा होता है जिसको कहते हैं हम लोग सेमी प्रेशर सिस्टम। सेमी प्रेशर सिस्टम कुछ नहीं होता, इन दोनों का फायदा लेता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत होता है, क्योंकि कुछ ऐसा सिस्टम को बनाया जाता है। बेसिकली समझना कि अगर मैं बात करता हूँ सेमी प्रेशर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो दोनों का फायदा चाहता है, वो चाहता है कि स्प्लेस टाइप का, यानी कि मेरा स्प्लेसिंग के थ्रू जो होता है पूरे पार्ट्स में लुब्रिकेशन हो, और कुछ आपका क्या हो फुल प्रेशर सिस्टम, यानी कि पंप के थ्रू से भी आपके पार्ट्स के थ्रू जो भी केम होता है कनेक्टिंग होता है उसके हॉल्स के थ्रू सारा जो है लुब्रिकेशन पास हो, है ना। तो ये दोनों का फायदा लिया जाता है ना, दोनों का एडवांटेज लिया जाता है इनके सब सेमी प्रेशर सिस्टम, ये कॉम्बिनेशन अब बहुत हो जाता है। तो यहाँ से आपका ये भी टॉपिक हो जाता है क्लियर। ये ध्यान रखना कि अधिकतर जो फुल प्रेशर सिस्टम होता है अधिकतर ये स्प्लेस के थ्रू नहीं जाता, क्योंकि स्प्लेस नहीं है, ये अधिकतर हॉल के थ्रू ही कैरी करता है सारे को, चाहे आपका केम रहेगा या क्रैंक रहेगा या कनेक्टिंग रड रहेगा, है ना। तो हर सब में छोटा छोटा पार्ट हॉल का उसके थ्रू ही पूरा का पूरा हर पार्ट में लुब्रिकेशन जाता है। चलिए समझ गए, तो यहां तक ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक हम लोग का आईसी इंजन का, दैट कॉल योर
इग्निशन सिस्टम। बताइए यहाँ तक क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म करिए सो दैट हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं। एक बार मुझे कंफर्म करिए। गो अहेड, ओके। अब बात करते हैं इग्निशन सिस्टम। इग्निशन कहाँ पे किया जाता है डियर? हम लोग जब ऐसा इंजन देखे थे, स्पार्क इग्निशन इंजन देखे थे, तो आप लोग को क्या याद है? आप लोग को याद है कि कुछ मेरा इस तरह का रहता है सिलेंडर, उसके अंदर मान लो पिस्टन लगा हुआ है ना? पिस्टन लगा हुआ है, ये कनेक्टिंग रड हो गया। और यू हैव टू रिमेंबर दिस कि यहाँ पे आपका दो वाल्व लगा रहता है, एक होता है इनलेट, होता है एग्जॉस्ट। और इनलेट वाल्व आपका ओपन होता है, वहाँ पे आपका एयर फ्यूल मिक्सचर आता है। और जब आ जाता है कंप्रेशन हो जाता है, आफ्टर कंप्रेशन के बाद यहाँ पे मेरे एक बीच में लगा रहता है स्पार्क प्लग। क्या लगा रहता है यहाँ पे? स्पार्क प्लग लगा रहता है। स्पार्क प्लग का काम होता है स्पार्क को इग्नाइट करना, ठीक है? जिससे क्या होता है, जो कंप्रेस एयर फ्यूल मिक्सर रहता है वहाँ पे स्पार्क के चलते वो ब्लास्ट होता है और पावर स्ट्रोक मुझे मिल जाता है। तो वही यहाँ पे इग्निशन सिस्टम का बात करेंगे, यानी कि बात करें हम लोग पेट्रोल इंजन का, जहाँ पे हम लोग ऐसा इंजन बेसिकली उसको कहते हैं, या पेट्रोल इंजन कहते हैं, जहाँ पे स्पार्क प्लग यूज किया जाता है टू इग्नाइट दी एयर फ्यूल मिक्सचर, ठीक है? एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करने के लिए हम लोग स्पार्क प्लग का यूज करते हैं। तो आखिर जो मैंने कहा था कि स्पार्क प्लग बेसिकली 10,000 वोल्टेज के आसपास का लगभग बात करते हैं, उतना के आसपास का, वैसे उससे ज़्यादा अभी आपको पता चलेगा 25,000 तक वोल्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? 12 वोल्ट से लेकर उतना तक ऑन एन एवरेज 10,000 बोल के चला जाता है। तो आखिर वो जो वोल्टेज है वो कहाँ से जनरेट हुआ, किस तरह से जनरेट हुआ? क्या हम लोग उससे पहले बैटरी यानी बैटरी के थ्रू उसको जनरेट कर रहे हैं, या कोई मैग्नेटो सिस्टम के थ्रू जनरेट कर रहे हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसके थ्रू जनरेट कर रहे हैं? वो सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपका लास्ट होने वाला, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आईसी इंजन। तो देखो, इन स्पार्क इग्निशन इंजन है ना, इन स्पार्क इग्निशन इंजन और आईसी इंजन, इग्निशन इज डन बाय स्पार्क प्लग। इग्निशन जो होता है, जो पहला फ्लेम जलता है, किसके थ्रू जलता है? स्पार्क प्लग के थ्रू जलता है। उसके बाद आपका आगे जो फ्लेम है वो हीट जो जला, उस वो हीट के चलते जलते जलते जाता है। लेकिन पहला जो जलता है लेयर, फर्स्ट लेयर एयर फ्यूल मिक्सर का, वो किसके चलते, किसके हेल्प से जलता है? आपके स्पार्क प्लग के हेल्प से, राइट? तो वही बोला गया है कि इन स्पार्क इग्निशन इंजन, इग्निशन इज डन बाय स्पार्क प्लग एज पर रिक्वायरमेंट। जब जरूरत पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कभी भी स्पार्क प्लग चले जाए, तब तो बहुत दिक्कत है। जब आपका याद करो कब, आफ्टर कंप्रेशन, सक्शन किया एयर फ्यूल मिक्सर को, फिर कंप्रेस किया, फिर जब कंप्रेशन हो जाता कंप्लीट, आइडियली मैं बात कर रहा हूँ, कंप्रेशन कंप्लीट हो जाता, तब आपका स्पार्क प्लग वहाँ पे क्या होता है? इग्नाइट करता है, स्पार्क प्लग से स्पार्क जनरेट किया जाता है। तो आफ्टर कंप्रेशन आपको मिल जाता है एज पर रिक्वायरमेंट द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्पार्क। और कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड था? मैंने आपको हमेशा बताया 10,000 के आसपास लमसम या लगभग। तो ये 12 वोल्ट, मिनिमम 12 वोल्ट से स्टार्ट होता है, ले 25,000 तक जाता है। किसी किसी बुक्स में आपको देगा 12 वोल्ट से लेकर आपके कितना, 22,000 भी बोला जाएगा। हम लोग 10,000 लेके चलेंगे, मतलब 10,000 में आपका काम बन जाता है, लेकिन हम लोग 25,000 तक या 22,000 वोल्ट तक जनरेट कर सकते हैं। और मिनिमम होता है 12 वोल्ट, मतलब जो सप्लाई किया जाता है ना वो 12 वोल्ट होता है, ठीक है? लेकिन वो 25,000 तक भाग जाता है या 22,000 तक। अब बारी यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये होता है कि सर जी, अगर सप्लाई हम लोग करते हैं 12 वोल्ट का, ये 12 वोल्ट से 25,000 या 22,000 वोल्ट होता कैसे है? वो तो मुझे बताइए, वही तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट 10,000 या 22,000 का वोल्ट हम लोग देते हैं, नहीं, वो कम होता। बेसिकली वो वहाँ पे काम करता है, जैसे हम लोग बात करेंगे भी, जैसे जो भी है, मैग्नेटो का बात करेंगे, बैटरी का बात करेंगे, तो ट्रांसफर जैसा काम करता है। वो याद करो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेट और ट्रांसफर क्या करता है कि उधर से आता लो करंट है ना, इंड्यूस करंट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, और लो से लेकर हाई, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ क्या होता है, वाइंडिंग होता है, वो ज़्यादा होता है, पहला वाला में कम होता है। तो वहाँ से क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफर, वोल्टेज हाई, लो से लेकर हाई वोल्टेज जनरेट किया जाता है। तो बेसिकली सेम इसी तरह यहाँ पे काम करा जाता है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है लगभग 12 वोल्ट से लेकर 25,000 वोल्ट तक, एंड एक्यूरेट टाइमिंग ऑफ अकरेंस ऑफ द स्पार्क की रिक्वायर्ड। और एक्यूरेट टाइमिंग भी होना चाहिए। आपने कहा कि ठीक है सर, एज पर रिक्वायरमेंट, मैंने जब कंप्रेशन हुआ तब हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑन कर दिए। लेकिन कब तक ऑन रहेगा, कब वो बंद होगा, ये सब टाइमिंग पूरा अच्छा होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गलती करोगे ना, सेकेंड का भी आप लोग को याद होगा, इग्निशन लैग हो जाता है ना। इसके अलावा आपका प्री इग्निशन हो जाता है। तो ये सबसे बचने के लिए, वैसे हम लोग प्री इग्निशन बात करेंगे, क्योंकि डीजल इंजन का नहीं बात कर रहे हैं, है ना।
तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको उन सभी दिक्कतों से बचने के लिए करेक्ट टाइमिंग पे ही आपका स्पार्क जनरेट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो इसी के लिए फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कोई एक 6 सिलेंडर या 4 स्ट्रोक इंजन है, क्या है मेरा? एक 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है जो कि चल रहा है मेरा 5000 आरपीएम से। जो किससे चल रहा है मेरा? 5000 आरपीएम स्पीड से चल रहा है। आरपीएम बोले तो रेवोल्यूशन पर मिनट। जैसे गाड़ी का चक्का व्हील घूमता है ना, तो समझो कि रेवोल्यूट कर रहा, घूम रहा है पर मिनट। ये इसका मतलब क्या हो गया कि आरपीएम मतलब कि मान लो मैंने कहा 5000 आरपीएम, मतलब कि एक मिनट में, हर एक मिनट में 5000 बार वो घूम रहा है, 5000 वो घूम रहा है। समझे मेरी बात कि नहीं? समझा? साइकिल का चक्का जो होता है या बाइक का जो चक्का होता है, वो समझो व्हील आपका 5000 बार घूम रहा है हर एक मिनट में, यानी 60 सेकंड में इतना बार रोटेशन हो रहा है। तो ये आपको समझाने के लिए कि अगर कोई मेरा 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है जो चल रहा है एट 500 आरपीएम, सो नंबर ऑफ स्पार्क रिक्वायर्ड पर मिनट इज 15,000। तो क्या होगा? अगर तब आप बोलेंगे सर जी अगर कोई मेरा 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है, ये एग्जांपल समझाने के लिए आपको बताया गया है कि 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है जो मेरा 5000 आरपीएम स्पीड में चल रहा है, तो बताइए स्पार्क कितना जनरेट होना चाहिए? तो समझो यहाँ पे हर एक मिनट में लगभग 15,000 स्पार्क का रिक्वायर्ड होता है, हर एक मिनट में। इसलिए मैं एक वीडियो आप लोग को आज मैं शो करूंगा, मैं आपको आज ग्रुप में एक वीडियो डाल दूंगा, तो आप देखोगे ना स्पार्क मतलब पर सेकेंड पे वो 4 बार 5 बार बहुत फास्ट एकदम देता है। तो स्पार्क बहुत ही फास्ट आपको वहां पे जनरेट करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ से आपको ये समझ आ गया कि एक्यूरेट टाइमिंग इज रिक्वायर्ड टू अचीव। तो एक्यूरेट टाइमिंग जो है ना वो आपको करना पड़ेगा इस चीज को अचीव करने के लिए, टू अचीव दिस। इसको अचीव करने के लिए करेक्ट टाइमिंग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इग्निशन सिस्टम। तो देखो इग्निशन सिस्टम मेनली 3 तरह का होता है और यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पहला बात यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, दूसरा जो बनेगा ना क्वेश्चन वो मैं डायरेक्ट बताऊंगा एक यहाँ से, बैटरी और मैग्नेटो में क्या डिफरेंस होता है। बाकी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा। चलिए देखो, अगर बात करता है टाइप ऑफ इग्निशन सिस्टम का, तो इग्निशन सिस्टम बेसिकली होता है मेरा 3 तरह का। एक होता है मेरा कोयल इग्निशन सिस्टम, एक होता है मेरा मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, एक होता है मेरा इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। अगर मैं वन बाय वन करके डिस्कस करता हूँ, सबसे पहला दैट इज कॉल्ड योर कोयल इग्निशन सिस्टम। देखो कोयल इग्निशन सिस्टम को हम लोग बैटरी इग्निशन सिस्टम भी कहते हैं। कोयल इग्निशन सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग? बैटरी इग्निशन सिस्टम भी कहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि कोयल इग्निशन सिस्टम या बैटरी इग्निशन सिस्टम किसके लिए यूज में लाया जाता है? तो ये हम लोग यूज करते हैं पैसेंजर कार्स में, है ना, इसके अलावा लाइट ट्रक वगैरह में यूज में लाया जाता है। किसका? कोयल इग्निशन सिस्टम का। अगर बात करते हैं सेकंड नंबर में मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो ये आपका स्मॉल इंजन वगैरह में किया जाता है। किसमें किया जाता है? छोटे छोटे इंजनों में ये किया जाता है, जैसे कि आपका बाइक वगैरह हो गया, है ना, मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, इन सभी जगहों में मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का यूज करते हैं। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का यूज किया जाता है। अब आ जाता है थर्ड नंबर में इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। ये मॉडर्न हो गया, आज के टाइम पे अधिकतर जो यूज किया जा रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम ही यूज करते हैं। ये आपका मॉडर्न टाइप हो जाता है। तो ये अधिकतर जो होता है हाई स्पीड इंजन वगैरह में यूज में लाया जाता है, लेकिन मॉडर्न के टाइप में आज के टाइम पे इसका डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो गया है। तो ये 3 तरह का देखने को मिलता है। यूज ध्यान रखना, कोयल या बैटरी इग्निशन सिस्टम पैसेंजर कार्स और ट्रक में किया जाता है ना। अगर बात करेंगे मैग्नेटो का, तो मैग्नेटो यूज किया जाता है स्मॉल इंजन में, जैसे 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल, है ना, और स्कूटर, और इलेक्ट्रॉनिक का हाई स्पीड इंजन वगैरह में किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं वन बाय वन करके सभी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? कोयल इग्निशन सिस्टम के बारे में और बैटरी इग्निशन सिस्टम। इसका नाम क्यों पड़ा है बैटरी इग्निशन सिस्टम? बिकॉज यहाँ पे जो है ना वो यूज किया जाता है किसका? बैटरी का। कोयल का क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरह से ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है जो कोयल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बैटरी इग्निशन सिस्टम और कोयल इग्निशन सिस्टम आपको देख के लगेगा कि काफी कॉम्प्लेक्स है। एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स इतना होता ही है ना, लेकिन मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और चीजें आप अच्छी तरह समझ जाओगे। एक बार अगर आप इसको समझ जाओगे, फिर जो चीजें हैं ना, वो जो लिखा गया चीजें है वो बहुत ही बेसिक चीजें है, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझो, जब मैं पहले बोला कि बैटरी इग्निशन सिस्टम, तो पहली बात तो यहाँ पे एक बैटरी होता है। तो ये देखो पहला स्टेप होता है बैटरी से, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये रहा एक मेरा बैटरी, एक क्या है मेरा? बैटरी है भाई, ठीक है। बैटरी में होता है मेरा पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव
पॉजिटिव यहाँ पे टर्मिनल से, राइट, टर्मिनल से, ओके। एक जो आपका टर्मिनल होता है नेगेटिव वाला, वो आपके किससे, सर्किट से जुड़ा हुआ रहता है ना। तो मैं अर्थिंग कर दिया हूँ, तो अर्थ से जुड़ गया है ना। या सर्किट से भी आप जोड़ सकते हो। तो एक सर्किट से जुड़ गया आपका नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये स्विच की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसा नहीं करते हैं, वोल्टेज हम लोग करंट प्रोवाइड करने लगते हैं। यहाँ स्विच जैसा, या देखो ऊपर में है, ये आपस में जब टच करेगा इस तरह से टच करेगा तो करंट जाएगा, अदरवाइज करंट नहीं जाएगा। यानी बंद, आप चाहते हो कि अभी मेरा गाड़ी बंद है तो आप भाई बाइक को बंद रखो, है ना, कार्स को बंद रखो। तो डिपेंड करता है कि आप कब ऑन करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। तो ये आपका रहा। इसके बाद यहाँ से इधर से जाता करंट जाता है, ये क्या जाता, करंट जाता है। और जाते करंट जाके पहुँचता जाए कहाँ है, ये करंट डायरेक्ट जाएगा आपके यहाँ में। अभी ये वाला पार्ट को छोड़ दो, अभी डायरेक्ट कहाँ जाएगा आपका, चल जाता आपके इस तरह से, एक आपका लगा रहा था क्या, कोयल सिस्टम में, एक कोयल सिस्टम में चल जाता है। ये कोयल सिस्टम बेसिकली ट्रांसफार्मर जैसा बिहेव करता है। कैसा कोयल सिस्टम काम करता है, ट्रांसफार्मर की तरह। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है भाई, उसमें मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, अंदर में कोयल रहता है, जो बेसिकली होता है कोर, बेसिकली सॉफ्ट आयरन का रहता है। किसका रहता है, सॉफ्ट आयरन का कोर रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अंदर में कोर है ना, अंदर में क्या है, एक आपका कोर है, एक अंदर में आप मेरा कोर है ना। इस तरह से रेड कलर से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि एक मेरा अंदर में कोर है जो कि सॉफ्ट आयरन का बनाया हुआ, किसका, सॉफ्ट आयरन का बनाया हुआ कोर है। अब इसके अंदर, इसके ऊपर में क्या होता है, लपेटा जाता है वाइंडिंग्स को, ठीक है, वाइंडिंग को। तो जब मैंने कहा यहाँ पे कि कैसा काम करेगा, ट्रांसफार्मर की तरह, तो उसमें प्राइमरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स होता है कम होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न मेरा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो इधर से आया वो मेरा यहाँ पे सबसे पास जुड़ेगा, वो मेरा प्राइमरी रहेगा। तो ये प्राइमरी क्या आएगा, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, खत्म। और ये यहाँ से निकल के इस तरह से चल के चल जाता है, ये कहाँ पे, कॉन्टेक्ट ब्रेकर में। अब ये कॉन्टेक्ट ब्रेकर क्या है, ये बात की बात है। अभी समझो ये ब्लैक कलर का निकला, बैटरी से निकला, ये बैटरी से होते हुए आपका कहाँ चल गया, आपके कोयल सिस्टम या ट्रांसफार्मर में चल गया, जहाँ पे प्राइमरी कोयल की तरह ये बैंड हो गया। ये जो ब्लैक वाला क्या है, ये मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है, ये पीडब्ल्यू प्राइमरी वाइंडिंग है। अब यहाँ पे रहता मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग भी, यहाँ क्या रहता है मेरा, सेकेंडरी वाइंडिंग भी, जो कि मैं दिखा रहा हूँ ग्रीन कलर से। तो ये मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा टर्न्स रहेगा, नंबर्स ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा रहेगा। तो जो ग्रीन कलर का हो गया, ये हो गया मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया ग्रीन कलर का। अच्छा, नंबर ऑफ वाइंडिंग कितना था प्राइमरी में, तो लगभग 100 से लेकर 300 टर्न्स। देखो यहाँ पे लिख दिया गया है कि देखो प्राइमरी वाइंडिंग है 100 to 300 टर्न्स, और अगर सेकेंडरी वाइंडिंग, तो सेकेंडरी वाइंडिंग है 22,000 के आसपास टर्न्स रहता। समझ लो, कहाँ ये 1,000 भी नहीं जा रहा, कहाँ 22,000 टर्न्स। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे आपका जो वोल्टेज करंट जो आ रहा है, वो करंट बहुत ही कम आएगा। मान लो 12 वोल्ट अगर आएगा, है ना, 12 वोल्ट यहाँ जनरेट कर रहा है, जब इधर से निकलेगा ना, तो निकल के देखो अब ये निकला यहाँ पे कॉन्टेक्ट ब्रेकर के पास आया। कॉन्टेक्ट ब्रेकर में काम करेगा, मैं बता रहा हूँ कि कब देना कब नहीं देना। इसके बाद जब यहाँ से निकलेगा ना, तो यहाँ से जो जाएगा वो 22,000 वोल्ट होगा, या फिर 15,000 या 20,000 या 10,000, जितना आपको चाहिए। तो 22,000, 22 के मैं लिख दिया हूँ, इतना वोल्ट को ये जनरेट कर देगा। तो यहाँ से आया था लो वोल्टेज, गया हाई वोल्टेज, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको मोटा मोटी बता दिया क्या, कि मेरा पहली बात बैटरी है, बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल्स के थ्रू स्विच को ऑन करके करंट यहाँ पे सप्लाई करेंगे, वो जाएगा मेरा कहाँ पे, ट्रांसफर टाइप में, जो कि मेरा एक तरह समझ लो कोयल सिस्टम है। वहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स मेरा कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या होता है, लो वोल्टेज आता है, और यहाँ पे हाई वोल्टेज बन के, और ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँच जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है मेरा करंट जितना, जब जिसको वोल्टेज चाहिए उतना सप्लाई करना। तो मान लो यहाँ पे मल्टी सिलेंडर इंजन लगा हुआ, तो देख सकते हो यहाँ पे स्पार्क प्लग कितना है, 1 है, 2 है, 3 है और 4। 4 मेरा अलग अलग स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग का काम क्या होता है, स्पार्क जनरेट करना, वही कंप्रेशन के बाद स्पार्क देना, और आगे पावर स्ट्रोक मिला। तो 4 यहाँ पे है, यानी कि 4 स्ट्रोक, आई मीन 4 स्ट्रोक बोल रहे हैं, 4 सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर है। तो आपको पता ना कि एक सिलेंडर में एक स्पार्क लगेगा, अगर 4 सिलेंडर है तो 4 स्पार्क लगेगा, और हर एक सिलेंडर के अंदर 4 स्ट्रोक होगा, पिस्टन, आपका सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट, पावर एग्जॉस्ट, चारों होगा। एक में होगा, दूसरा में भी सेम चारों प्रोसेस होगा, सक्शन करेगा, कंप्रेशन करेगा, पावर करेगा, एग्जॉस्ट करेगा। क्लियर माय पॉइंट? तो चारों में 4-4 प्रोसेस होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे 4 आपका लगेगा। तो ये जब जिसको जरूरत पड़ेगा ये देते रहेगा डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर काम है इसके बीच में एक लगा रहता है मेरा क्या, एक लगा रहता है मेरा रोटर केम। रोटर केम क्या होता है, वो घूमते रहता है, जो कि आपके क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। वो घूमते रहता है, घूमते रहता है, और ये आपका जैसे ये वाला जो आगे वाला पोर्शन है, ये जिसको टच करेगा, ये अलग अलग आपका इलेक्ट्रोड लगा रहता है। 4 तरह का इलेक्ट्रोड है, अगर आप ध्यान से देखोगे
देखो ये आपका पहला इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। और जो रोटर कैम है रोटेट करता रहता है, ये आपका निकला हुआ भाग है ना, ये जिसको टच करेगा, मान लो ऊपर में आपका इलेक्ट्रोड है, ये ऐसे घूम रहा है, ये टच किया तो इसके थ्रू, यानी कि ये कनेक्टेड है किससे, ये कनेक्टेड है आपके इस वाले स्पार्क प्लग से पहला, तो वहां पे करंट पहुंच गया। ठीक है, फिर ये आपका घूमते घूमते यहाँ टच कर जाएगा, यानी समझ लो कि इस बारी जो है ये आपका इससे टच कर जाएगा, इसके साथ टच कर जाएगा, तो इस वाले इलेक्ट्रोड के साथ, यानी कि ये किसके साथ है, इस सेकंड वाला स्पार्क प्लग में वो करंट चल गया, तो जिसको जरूरत है ये पहुंचाने का काम इसका हो जाता है। राइट, तो वही लिख दिया गया। डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है, पावर सप्लाई टू स्पार्क प्लग, पावर को सप्लाई करता है स्पार्क प्लग तक एज पर सिलेंडर रिक्वायरमेंट, जब सिलेंडर को चाहिए, यानी जब कंप्रेशन के बाद चाहिए, टाइम को भी मैनेज करता है, ये कब चाहिए, कितना चाहिए, सबको मैनेज कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूटर करता है। और बीच में लगाता है मेरा क्या, ये वाला सिस्टम जो चीज है, ये मेरा रोटर कैम है, ये जो लगा हुआ क्या है मेरा रोटर कैम है, रोटर कैम कनेक्टेड विद दी क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट इसको घुमाते रहता है और टच होते रहता है, और उसके थ्रू से यहाँ पे आपका स्पार्क प्लग में वोल्टेज मिलता रहता है। क्लियर, यहाँ टोटल चीज समझ गए ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और डीप जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे सर एक ब्लास्ट रजिस्टर लगा गया है, उसका क्या क्या होता है, यहाँ पे सर एक कॉन्टेक्ट ब्रेकर सर्कल जैसा बहुत सारा चीज लगा दिए, ये क्या है थोड़ा इसके बारे में समझते हैं, है ना, जिससे आपको और क्लियरिटी मिल जाएगा। देखो क्या होता है डियर, कि सबसे पहली बात ये मेरा यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से ऊपर गया, है ना, यहाँ पे करंट गया, करंट गया, करंट गया, करंट गया, करंट गया। होता क्या है, जो एक करंट आ रहा है तो करंट अपने साथ करंट यानी हीट भी तो प्रोड्यूस करेगा, तो ये डायरेक्ट अगर वायर को मैं इधर ले जाता हूँ ना, डायरेक्ट अगर मैं कोयल सिस्टम में रख देता हूँ तो ये गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो आपका कोयल सिस्टम है पूरा का पूरा ये गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो फेल्यूर कर सकता है। ठीक है, मेरा जो इग्निशन सिस्टम है वो फेल कर सकता है। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं सप्लाई करते हैं, एक हम लोग लगाते हैं ब्लास्ट रजिस्टर। ये क्या लगाते हैं, ब्लास्ट रजिस्टर लगाते हैं। तो अब बात आता है ब्लास्ट रजिस्टर मेरा क्या होता है, तो देखो यहाँ पे ब्लास्ट रजिस्टर, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट थ्रू दी वाइंडिंग में इंक्रीज, ऊपर तरफ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कॉइल, कंटिन्यूअस जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है वाइंडिंग में, उसके वजह से कोयल का जो है वाइंडिंग का जो है टेम्परेचर बढ़ सकता है, कोयल का टेम्परेचर बढ़ सकता है। सो टू अवॉइड एनी फेल्योर, कोई फेल्योर ना हो, इसके वजह से वी यूज ब्लास्ट रजिस्टर बिफोर वाइंडिंग। इसका काम क्या होता है, कि इसका काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करने का। तो ये सबसे पहले जो करंट गया ये पहले जाता आपके किसके, ब्लास्ट रजिस्टर, एक स्विच टाइप का होता है, एक स्विच टाइप का होता है जो कि आयरन का वायर के बनाया रहता है। ठीक है, जो आयरन का प्रॉपर्टी है तो सब प्रॉपर्टी इसमें पाया जाता है, तो इसके थ्रू ये पार करता है, इसके थ्रू ये पार मेरा करता है, फिर यहाँ तक आता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग देखो मात्र यहाँ पे 2-3 बार 4-5 बार मात्र घुमा हुआ है, ये कहाँ तक चल जाता है, ये चल जाता है आपके ब्लास्ट, आपके सॉरी कॉन्टैक्ट ब्रेकर पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या, कॉन्टैक्ट ब्रेकर का बात करते हैं। कॉन्टैक्ट ब्रेकर क्या होता है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर बेसिकली डियर स्टूडेंट ये कॉन्टैक्ट को ब्रेक करता है, करंट को कॉन्टैक्ट को ब्रेक करता है। तो ब्रेक करने से क्या होगा, क्योंकि हमेशा तो आपको नहीं चाहिए ना, आपको हमेशा तो स्पार्क नहीं चाहिए, जब जरूरत है तब चाहिए। वैसे बोलेंगे सर ये तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है, अब देखो इसका काम करता है, इसका काम होता है वोल्टेज को बढ़ाने का। कैसे, ये समझना कि ये वायर आया, इधर से निकला जो वायर है ना, ये वायर यहाँ तक आया और यहाँ पे पॉइंट में एक पॉइंट से कनेक्ट हुआ। अब एक पॉइंट से कनेक्ट हुआ, इसके बाद ये जाता है कंडेंसर पे। कंडेंसर का काम होता है स्टोर करके रखना चार्ज को, चार्ज को क्या करके रखना, स्टोर करके रखना। अब होता क्या समझना यहाँ से, देखो अभी भी जो आ रहा ना करंट, सपोज करो कि करंट मेरा आ रहा कम वाला ही, मतलब मात्र 12 वोल्ट करंट आ रहा है, कहाँ तक आया, कंडेंसर तक पहुंच गया 12 वोल्ट का करंट। ठीक है, ओके। अब ये वायर जाता है इधर से जा रहा, और देखो बीच में एक लगा रहा ब्लैक कलर का जो कि है टाइमिंग केम। क्या है मेरा, टाइमिंग केम। अब समझो फॉलो टाइमिंग केम को, ये जो टाइमिंग केम है ये रोटेट घूमते रहता है, और देखो ये थोड़ा सा कैसा है आपका इस तरह से नजर आ रहा होगा, एक आपका स्क्वायर टाइप से नजर आ रहा है, बीच में आपका हॉल जैसा। अब क्या आता है, ये घूमते रहता है, और ऊपर में एक लगा रहता है लीवर, ये जो येलो कलर से मैं आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, ये क्या है, ये आपका लीवर है, ये आपका लीवर इस तरह से, जो बेसिकली कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरह से, ऐसा कुछ आपका है ना, ऐसा कुछ आपका दिख रहा है, ये लीवर है। अब लीवर जो किसके साथ कनेक्ट है, ये आपके टाइमिंग केम के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, और ये कैसा कुछ आपका स्क्वायर टाइप का। अभी करता क्या ना, ये लीवर समझो कि जैसा आपका लीवर यहाँ के साथ इस तरह से स्क्वायर है ना, ऐसा समझना, ऐसे आपका है और इसे कनेक्टेड है। अब जैसे ये घूमेगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, है ना, ऐसे ऊपर उठ जाएगा, तो ऊपर उठ जाएगा तो कनेक्शन इसका मतलब समझो कि इस तरह से कुछ काम करता है, ऐसे आपका है और इस तरह से काम करता है। ये ऊपर उठेगा तो कनेक्शन हटता है, हटता है, हटता है, बंद होता है, हटता है, बंद होता है। क्लियर, तो ये जैसे देखो ना ध्यान से, यहाँ देखो ये जहाँ पॉइंट है ना, पॉइंट ये यहीं पे आपका कनेक्शन को कनेक्ट करता है, ब्रेक करता है, कनेक्शन करता है, ब्रेक करता है, कनेक्शन करता है, ब्रेक करता है। तो जैसे ही आपका
जैसे ही आपका जो अंदर में टाइमिंग केम है ये रोटेट करता घूमता है, जो कॉन्टैक्ट लीवर होता है ना, लीवर ऊपर उठ जाता है, लीवर ऊपर उठ जाता है। तो जैसे ऊपर उठ जाता है, मतलब मेरे बराबर बात समझना कि ये समझ लो कि ये क्या आपका टाइमिंग केम है, जो इस तरह का स्क्वायर जैसा कोई लेना पड़ेगा। चलो मान लो स्क्वायर है, अब इसके अंदर इस तरह करके लगा हुआ मेरा क्या लीवर लगा हुआ, लीवर ऐसे करके लगा हुआ, ऐसा लगा हुआ। तो जैसे ऊपर उठेगा तो ऊपर उठा, तो ऊपर उठा तो ये वाला पार्ट तो ऊपर उठा, ये वाला पार्ट तो ऊपर उठा, लेकिन ऊपर में जहाँ पॉइंट जहाँ कनेक्ट होता है, यहाँ देखो अगर मैं यहाँ पे घेर कलर के आपको दिखा दूँ, घेर से आपको ब्लैक कलर से दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया, यहाँ देखो रेड कलर का जहाँ पे कॉन्टैक्ट लगा हुआ है। तो जैसे ये ऐसे करके ऊपर उठाना, ये हट जाता है, ये कनेक्शन है, ये ऊपर हट जाता है। तो जैसे कनेक्शन हटता है ना, अब क्या होता है समझना मेरी बात, ये क्यों इतना बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर का काम होता है मेरा चार्ज को स्टोर करके रखने का। तो जैसे आपका कनेक्शन ब्रेक किया, तो जो भी यहाँ पे एनर्जी आ गया था, जो भी करंट आ गया था, जो भी वोल्टेज आ गया था, वो इसके अंदर स्टोर रहेगा, स्टोर रहेगा, स्टोर रहेगा, स्टोर रहेगा। तो आया था लो करंट, लेकिन स्टोर हुआ, स्टोर हुआ, स्टोर हुआ। तो ज़्यादा करंट जब हो जाता तो एक यहाँ से ज़्यादा करंट जाता है, मतलब धीरे धीरे यहाँ पे आया, और जब यहाँ पे ज़्यादा करंट हो गया, जो फिर से कनेक्शन होता है तो ये भेजता हाई करंट को, हाई करंट को फिर से भेजता किसके, सेकेंडरी वाइंडिंग में। सेकेंडरी वाइंडिंग इसको और वोल्टेज को बढ़ा देता है, और ये फिर जाता है आपके कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटर में। तो अगर मैं बात करूँ कॉन्टैक्ट ब्रेकर का, तो इट ब्रेक्स और मेक द फ्लो ऑफ द करंट। क्या करता है ये मेरा, ब्रेक करता है और फ्लो को, करंट के फ्लो को मेक करता, बनाता है थ्रू अ वाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड होगा तब, ठीक है। ड्यू टू ब्रेक इन करंट, जब मेरा ब्रेक होता करंट का, एन ईएमएफ विल बी डेवलप, एक मेरा ईएमएफ जनरेट होता है इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग मेरा ईएमएफ जनरेट होता है, और नंबर्स ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न के बेसिस पे वहां पे ज्यादा रहता है, प्राइमरी से नंबर ऑफ टर्न मेरा ज्यादा होता है, हैविंग द मोर टर्न ओवर टर्न देन द प्राइमरी, एंड इंक्रीज करता था वोल्टेज को, जो कि 12 वोल्ट से लेकर 22 वोल्ट तक यहाँ पे मेरा बढ़ा देता है। तो ये काम हो जाता है मेरा किसका, कॉन्टैक्ट ब्रेकर का। क्लियर, क्लियर माई पॉइंट और नॉट। यहाँ मैंने क्या कहा कि आया था 12 वोल्ट, कॉन्टैक्ट ब्रेक किया, तो वहां पे जाके जो करंट है वो कहां पे जाके स्टोर रहा, वोल्टेज, वोल्टेज बेसिकली जो है वो आपके स्टोर रहा आपके कंडेंसर पे। और जब ये कॉन्टैक्ट फिर से लॉक हो गया, ये करंट जाता किसके, सेकेंडरी वाइंडिंग में चला जाता है। और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग बेसिकली वहां पे ईएमएफ जनरेट होता है। क्या होता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, यानी मैग्नेटिक लाइन यहाँ पे बनने लगता है। मैग्नेटिक लाइन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है, और ईएमएफ की वजह से इंक्रीज हो जाता है वोल्टेज, और वही वोल्टेज फिर जाता है कहाँ पे, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, बाकी कॉन्टैक्ट सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर में जाता है। कहाँ जाता है मेरा, डिस्ट्रीब्यूटर में जाता है। बाकी डिस्ट्रीब्यूटर में लगा रहता है यहाँ पे 4, 1 2 3 4, ये 4 का 4 रहता है, आपका इलेक्ट्रोड रहता है, स्पार्क इलेक्ट्रोड, और एक केम रोटेट रहता है ना, रोटर केम रहता है। जब रोटर केम जाके टच करता है तो उसके थ्रू क्या होता है, उस वाले स्पार्क प्लग में वोल्टेज वो भेज देता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड टाइम मैनेजमेंट, जो मेरा सिलेंडर का रिक्वायरमेंट होता है उस बेसिस पे पावर को सप्लाई कर देता है। और इस तरह से कि मेरा काम करता है, इस तरह से मेरा ये काम करता है। अब एक आता है कि ये जो आपका बैटरी इग्निशन सिस्टम है, इसको दो भाग में कभी कभी बोल देगा कि दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है मेरा प्राइमरी सर्किट, एक होता है सेकेंडरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में कौन कौन सा पार्ट रहता है और सेकेंडरी सर्किट में कौन कौन सा पार्ट रहता है। तो अगर बात करूँ प्राइमरी सर्किट में, तो प्राइमरी कॉइल हो गया, बैटरी हो गया, इग्निशन स्विच हो गया, और कॉन्टैक्ट ब्रेकर हो गया। जैसे देखो प्राइमरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल का बात करेंगे तो प्राइमरी कॉइल ये हो गया, है ना। अगर बात करेंगे बैटरी का, तो बैटरी आप देख सकते हो ये बैटरी हो गया, और क्या है आपका बैटरी हो गया, इग्निशन स्विच हो गया। तो यहाँ पे जो इग्निशन स्विच होता है ना, ये आपका स्विच हो गया, इग्निशन स्विच हो गया, और कॉन्टैक्ट ब्रेकर, कॉन्टैक्ट ब्रेकर इसको प्राइमरी सर्किट में माना जाता है। अगर बात करें सेकेंडरी सर्किट में क्या क्या रहता है, तो एक तो ऊपर वाला पार्ट देख लो अब, है ना। जैसे बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर का, है ना, और सेकेंडरी कॉइल हो गया, है ना, सेकेंडरी कॉइल हो गया, सेकेंडरी कॉइल हो गया, और स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग मतलब ऊपर वाला भाग। ये दोनों अलग अलग होता है, यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता दिया हूँ, लेकिन अलग अलग सेक्शन में रहता है। तो एक बार प्राइमरी सर्किट में सब रहता है, सेकेंडरी सर्किट में ये रहता है, क्योंकि ये आगे वाला पार्ट का है ना। तो सेकेंडरी की देखो प्राइमरी और भाग जो रहता है ना, इधर रहता है, प्राइमरी वाइंडिंग है, बैटरी है, स्विच है, और कॉन्टैक्ट ब्रेकर भी इधर ही रहता है। और इस वाले में सेकेंडरी कॉइल रहता है, इधर वाला में आपका डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, क्योंकि वहीं से डिस्ट्रीब्यूटर सेकेंडरी, देखो क्योंकि आप समझो मेरी बात, ये बेसिकली जो है ना, ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर ये रहता है इधर ही है, इधर ही कॉन्टैक्ट ब्रेकर रहता है, इधर ही आपका बैटरी रहता है, इधर ही स्विच रहता है, और इधर ही प्राइमरी क्वालिटी रहता है। इधर से जो आपका निकलता है जब आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, तो सेकेंडरी वाइंडिंग इधर लगा रहता है, इसी से निकल के जाता कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटर में, वो निकल के जाता आपके स्पार्क प्लग में। तो इसीलिए सबको सेकेंडरी में माना गया है, इसको प्राइमरी में मान लिया गया है। तो यहाँ से ये वाला टॉपिक हो जाता क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड
ठीक है। सेकंड बढ़ता है दैट इज कॉल्ड योर मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। चलिए आप मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, अगर क्लियर है तो मुझे बोलिए कि यस सर क्लियर है, मैं आगे बढ़ के आगे टॉपिक को क्लियर करता हूँ सेकंड के बारे में। यहाँ से आपको याद क्या रखना है, याद रखना कि पहली बात की कहाँ पे यूज़ करा जाता है कॉइल इग्निशन सिस्टम को, पैसेंजर कार, लाइट ट्रक वगैरह में, है ना। सेकंड चीज़ क्या याद रखना है कि इसमें प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट होता है, क्या क्या रहता है ये चीज़। इसमें एक मेरा कॉन्टैक्ट ब्रेकर होता है ब्रेक करने के लिए, ये मेरा हाई वोल्टेज को लो, ये बेसिकली काम करता है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर जैसा, जो कोल सिस्टम होता है जो आता है लो करंट हाई करंट में कन्वर्ट कर देता है। ये कैसे करता है, लो करंट जो आता है मेरा, ठीक है, और लो करंट को यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना जाए कोयल को, इसके लिए हम लोग ब्लास्ट रजिस्टर लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लो करंट आता है, ये जाता है कॉन्टैक्ट ब्रेकर में, वहाँ कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है, कंडेंसर चार्ज को स्टोर कर रखता है, फिर लो करंट भेजता है आपके सेकेंडरी वाइंडिंग पे, वहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है, वोल्टेज हाई हो जाता है, वोल्टेज हाई होने के बाद जाता है कॉन्टैक्ट आपके डिस्ट्रीब्यूटर में लगाता है रोटर केम, उससे मेरा जब इलेक्ट्रोड को टच करता है कोई भी इलेक्ट्रोड से, तो वो मेरा पावर सप्लाई कर देता है स्पार्क प्लग के थ्रू मेरा सिलेंडर के अंदर टाइम रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग। क्लियर। इसके अलावा क्या होता है मेरा ब्लास्ट रजिस्टर, मैंने बता दिया करंट बढ़ना चाहिए कोयल का, उसको मेंटेन करता है, और कॉन्टैक्ट ब्रेकर जो होता है ब्रेक और कॉन्टैक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, चूंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहता है, वहाँ पे वोल्टेज हाई जनरेट हो जाता है 12 से लेकर 22,000 वोल्ट तक। क्लियर। चलिए ये चीज यहाँ पे हो गया। बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैं आगे बढ़ सकता हूं। कंफर्म करिए फटाफट। चलिए अब हम लोग बढ़ने वाला है किसके बारे में, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के बारे में। क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। देखो मैग्नेटो इज स्पेशल टाइप इलेक्ट्रिक, देखो होता क्या है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। अगर बात करें बैटरी इग्निशन सिस्टम और आपके मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में अंतर क्या होता है, ऑलमोस्ट सभी चीजें सेम रहता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे जो हम लोग करंट को जनरेट कर रहे थे किसके थ्रू कर रहे थे, बैटरी के थ्रू। अब यहाँ पे मैग्नेटो सिस्टम के थ्रू, मैग्नेटिक सिस्टम के थ्रू हम लोग करंट को इंड्यूस करेंगे। बस करंट इंड्यूस करने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। करंट वहां पे बैटरी इग्निशन सिस्टम में करंट को हम लोग इंड्यूस कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ बैटरी, यहाँ जो हम लोग करंट को इंड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करेंगे। राइट, पहला चीज ये है। उसके अलावा बाकी सभी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। वैसे उसका डिजाइन को सब कुछ चेंज कर दिया जाता है, पूरी से डिजाइन सेम चेंज हो जाता है, लेकिन अगर बात करेंगे पार्ट्स का तो लगभग हर चीज आपको सेम देखने को मिलेगा। देख लो आप लोग, है ना। यहाँ भी अगर बात करेंगे तो आपका यहाँ पे एक रहता कॉन्टैक्ट ब्रेकर रहता है ना, कॉन्टैक्ट यहाँ भी कंडेंसर रहेगा, वो चार्ज को स्टोर करके रहेगा, जब कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा लो करंट का रखेगा, फिर वो सप्लाई करेगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, हाई वोल्टेज वहां से जनरेट होगा, वो जाएगा कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटर में, फिर वो सप्लाई करेगा किसको, आपके स्पार्क प्लग को। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, कंडेंसर हो गया, कॉन्टैक्ट ब्रेकर हो गया, स्पार्क प्लग हो गया, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग ऑलमोस्ट ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। बस अंतर क्या कि वहां पे जो करंट थोड़ा बहुत इंड्यूस करा गया था किसके थ्रू लिया गया था, ये लिया गया था बैटरी के थ्रू, बाद में आता है लेकिन यहाँ पे होगा मैग्नेट का यूज करेंगे। बस यही अंतर आपका हो जाएगा यहाँ पे। राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि मैग्नेटो स्पेशल टाइप, मैग्नेटो ये स्पेशल टाइप इलेक्ट्रिक जनरेटर। बेसिकली क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, ये एक तरह से क्या होता है, मैग्नेटो एक तरह से इलेक्ट्रिक जनरेटर का जैसा काम करता है, ठीक है। क्योंकि जनरेटर क्या होता है बताइए, वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है कि नहीं, बिल्कुल करता है। तो इट जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये भी करंट को प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली समझ लो कि छोटा मैग्नेट का बना हुआ एक इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। इट इज माउंटेड ऑन द इंजन, ये माउंटेड होता है इंजन पे क्या कहा जाता है, एंड रिप्लेस द इग्निशन कॉइल सिस्टम। इग्निशन कॉइल सिस्टम यानी बैटरी सिस्टम, इग्निशन कॉइल सिस्टम अभी हम लोग पढ़े, देखो कॉइल सिस्टम, कॉइल इग्निशन सिस्टम। तो कॉइल इग्निशन सिस्टम को रिप्लेस करके एक हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो मैग्नेटो का बना रहता है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, है ना, रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस ऑल द इग्निशन कॉइल सिस्टम एक्सेप्ट द स्पार्क प्लग। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोला गया है, स्टेटमेंट ये बोला है कि इज माउंटेड ऑन द इंजन एंड रिप्लेस ऑल द इग्निशन कॉइल सिस्टम एक्सेप्ट द स्पार्क प्लग। बोला कि सारे का सारा कॉइल सिस्टम चेंज कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पार्क प्लग सेम रहता है उसके जैसा, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो लगभग सब सेम है, मतलब सिस्टम उसका डिजाइन चेंज कर देता है। जैसे अगर बैटरी यूज करेंगे तो यानी कि मान लो, मेरा बात समझना, आप एक कार का है और एक बाइक है, तो बोलेंगे सर कार और बाइक में अंतर क्या है, तो बोलेंगे कार और बाइक में ये अंतर है कि दोनों को प्रोड्यूस जो स्टार्ट किया दोनों में स्पार्क प्लग है, लेकिन बाकी व्हील का बात करें दोनों में व्हील है,
दोनों में क्लच है, दोनों में गियर है, लेकिन सबका डिजाइन तो चेंज हो गया ना। वही करने का मतलब है कि लगभग ऑल इग्निशन कोयल का सिस्टम को चेंज कर देते हैं, ठीक है। स्पार्क प्लग सेम रहता है और बाकी आपका चीजें सेम चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो और देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे अब मैग्नेटो रोटेट बाय इंजन इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई वोल्टेज, है ना। सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल एनर्जी लाइक बैटरी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक मैग्नेटो होता है जो रोटेट किया जाता है। ये जो मैग्नेटो यहाँ लगाया गया है, ये मैग्नेटिक सिस्टम होता है, इसको रोटेट कहाँ से करंट शाफ्ट से चलता है। ये इंजन का करंट शाफ्ट होता है वो इसको रोटेट करवाता है। इसके वजह से क्या होता है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रोटेट होता है, जिसकी वजह से ये प्राइमरी से सेकेंडरी में जब आता है तो हाई वोल्टेज को जनरेट कर पाता है ना। जिसकी वजह से कोई भी बैटरी उटरी का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं पड़ता है, राइट। चलिए तो थोड़ा डिस्कस कर देते हैं हम लोग फिगर को। तो देखो क्या होता है कि एक मेरा सबसे पहले एक मैग्नेटिक लगा था, है ना, मैग्नेटिक लगा था, मैग्नेटिक रहता है जो रोटेट करते रहता है, घूमते रहता है। देखो यहाँ पे बोला गया रोटेटिंग मैग्नेट कनेक्टिंग विद द इंजन क्रैंकशाफ्ट। इंजन के क्रैंकशाफ्ट से ये मेरा कनेक्टेड रहता है। ये नॉर्थ साउथ पोल दिया गया जो मैग्नेट शो करता है अपना डायरेक्शन को, ठीक है। चलिए तो ये है, और ये मेरा एक तरह से एक रहता है वाइंडिंग रहता है ना। तो इसके अंदर ये मेरा घूमता है, ये इतना दूर रखेंगे ताकि ये घूम जाए। बेसिकली मैं दिखा रहा हूँ ऐसे, लेकिन एक्चुअल में ऐसे इस तरह से घूमता है, ऐसे घूमेगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्म्स कम है, तो ये रहा प्राइमरी वाइंडिंग। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग ये आपको नजर आ रहा है, थोड़ा टर्म्स कम है, हाँ। और ऊपर मैं सेकेंडरी वाइंडिंग, तो मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ सेकेंडरी वाइंडिंग को। सेकेंडरी वाइंडिंग सिस्टम में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स मेरा ज्यादा नजर आएगा, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स नजर आएगा। अब सेम चीज जैसे वहां पे होता था, सेम चीज यहाँ पे होगा। क्या करेगा, सबसे पहले जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग है वहां से करंट इंड्यूस होगा, लो आपका करंट, है ना, लो करंट यहाँ से इंड्यूस होगा, और ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा पे कॉन्टैक्ट ब्रेकर में, कॉन्टैक्ट ब्रेकर में जाएगा। कॉन्टैक्ट ब्रेकर में केम टाइमिंग वाल, जैसे यहाँ पे हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे अंदर में देखो आपका क्या है, टाइमिंग केम है जो रोटेट करा। सिमिलरली यहाँ भी टाइमिंग केम होता है, जो टाइमिंग कुछ आपका टाइमिंग केम इस तरह आएगा, ऐसा टाइमिंग केम ये रहता। और ऊपर में दो क्या रहता, ये कॉन्टैक्ट करता, बनाता कॉन्टैक्ट को और मेक करता। वो जैसे दोनों सामने आ जाता है तो आपका कॉन्टैक्ट बन जाता है। फिर जैसे आपका नीचे वाला केम टाइमिंग घूमता घूमता तो एक को दूर कर देता है। समझे मेरी बात कि नहीं, ये समझ लो कि यहाँ पे दो साइड जैसे ये दूर जाता है तो ये इस तरह करके दोनों को अलग कर देता है, तो दोनों क्या हो जाता है, दोनों अलग हो जाता है। फिर ये घूमते आता है, फिर ये सट जाता है। तो जब ये अलग हो जाता है, कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता है, तो करंट जाएगा कहाँ, कहीं नहीं जाएगा। तो वो करंट आ जाता है, फिर से देखो ये आता था, देखो लो करंट जा रहा है, कंडेंसर की ओर आ रहा है। लो करंट कहाँ आ रहा है मेरा, कंडेंसर में आ रहा है। कंडेंसर क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर कर रखेगा। कब तक करेगा, जब तक फिर से कॉन्टैक्ट मेक ना जाए, कॉन्टैक्ट बन ना जाए, कॉन्टैक्ट बन ना जाए, तब तक ये एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। जैसे आपका कॉन्टैक्ट आपका हो गया, जैसे कॉन्टैक्ट हो गया तो यहाँ से जो आया था लो करंट, अब इधर से जाकर के स्टोर करके रख रहा है ना, ज्यादा करके रख रहा है। कम आया, कम आ रहा यहाँ पे ज्यादा हो गया, स्टोर करके रखा, ठीक है, स्टोर करके ज्यादा कर दिया। अब यहाँ पे जाता है मेरा लो करंट, जाता सॉरी आया लो करंट, और यहाँ जाता है मेरा हाई करंट। हाई करंट कहाँ पे, ये जाता है मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होता है, तो फिर से स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर वोल्टेज को हाई करके ये हाई वोल्टेज में जाता है कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटर में जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर वही बात है, लगा वहां पे चार है जो है ना, वो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ना, चार्ज लगा हुआ, आपका लगा इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये रहा मान लो एक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड है, तीसरा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड लगा, और बीच में एक रोटेट करता हुआ एक केम लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है, केम लगा, रोटेटिंग केम लगा। ये केम जिसको टच करेगा वहीं से जो है करंट मेरा क्या होगा, फ्लो करके जाएगा अलग अलग स्पार्क में। ये इसके थ्रू जाएगा, यहाँ जाएगा, अलग अलग स्पार्क जाएगा। जब रिक्वायरमेंट होगा उस बेसिस पे पावर सप्लाई कर देगा, और वो अलग अलग सिलेंडर पे करंट को मतलब इग्निशन को स्टार्ट कर देगा स्पार्क प्लग के थ्रू। क्लियर, ये हो गया आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का स्टोरी कहानी। देखो इसको कभी कभी बुक में ये मैं क्यों छपा हूं, क्योंकि ये भी कभी कभी ना मैं इसलिए ड्रॉ करा हूं क्योंकि ये किसी बुक में इस तरह से रहता है। तो इसमें भी आप टेंशन ना लेना, बात एक ही है। अगर कभी फिगर आए समझने के लिए तो इसमें भी समझ लो, ये आपका एक समझ लो कि ये पूरा का पूरा, ये देखो प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में यहीं पे दिखा रहा हूं। जो रेड कलर का है वो समझ लेना कि आपका रेड कलर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, रेड कलर का नंबर ऑफ टर्न्स देखो बहुत ज़्यादा नजर आ रहा होगा। और जो थोड़ा सा लाइट आपको ब्लू कलर से नजर आ रहा है, जिसको लिखे हैं PW, वो आपका क्या है, वो आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, वो कम है। तो समझ लो कि कुछ इस तरह से यहाँ पे रहता है कि ये रहा प्राइमरी वाइंडिंग 1 2 3 4 का, और सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे लपटा हुआ रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी ज़्यादा नजर आएगा यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया आपका प्राइमरी वाइंडिंग।
और यहाँ पे आपका केम लगा रहता है, यहाँ सामने निकला हुआ केम है ना, केम यहाँ पे लगा हुआ रहता है, और केम रोटेट करता है, रोटेट करता है। कॉन्टैक्ट ब्रेकर जस्ट आगे लगा रहता है, इसके नीचे आपका क्या है, कंडेंसर है। जैसे कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता है तो कंडेंसर में वोल्टेज जनरेट हो जाता है, मतलब स्टोर हो जाता है, और जब मिल जाता है तो ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है, मतलब करंट को ट्रांसफर करता है सेकेंडरी वायर से, फिर वहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेट करके कहाँ भेज देता है, भेज देता है आपके डिस्ट्रीब्यूटर को। क्लियर? तो ये चीज़ हो गया आपका इसके बारे में। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस, बट उससे पहले मैं आपको बता दूंगा पहले कि क्या होता है मेरा इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम, जो सबसे मॉडर्न टाइप होता है, सबसे फास्ट आपके इंजन वगैरह में लगाया जाता है, और आज के टाइम पे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम का ये किस तरह से काम करता है जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बस ये जान लेंगे, बस ये 2 लाइन याद रखना है ना। एक सेकेंड, ठीक है, ये 2 लाइन खाली याद रखेगा कि क्या यहाँ अंतर होता है, बाकी चीज़ें सेम रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है समझना। पहली बात यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इससे पहले हम लोग क्या किए थे, इससे पहले वाले में सर स्पार्क प्लग हर कंबसन साइकिल में स्पार्क जनरेट करता है क्या? यस यस। अगर आपका 4 सिलेंडर रहेगा तो 4 स्पार्क प्लग, या मैं 4 लेके चला हूँ, आप 5 ले लो, अगर एक ही सिलेंडर यूज़ करो तो 1 ले लो। आपने वही बोला ना सर, ये स्पार्क प्लग हर कंबसन साइकिल में नहीं। हाँ 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 हाँ, देखो पहली बात समझना, 2 चीज़ यहाँ पे। आप पहले अगर ये क्वेश्चन बोलोगे सर यहाँ पे 4 क्यों है, तो अलग अलग सिलेंडर के लिए अलग अलग स्पार्क प्लग है, पहला चीज। दूसरा चीज, क्या सर हर एक साइकिल जब 4 स्ट्रोक होता है तो हर 4 स्ट्रोक में एक बार आपका स्पार्क प्लग जनरेट होगा? बिल्कुल होगा। तो जब भी कंबसन होगा ये सक्शन क्या कंप्रेशन हुआ, और उसी समय स्पार्क प्लग का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, फिर हुआ फिर रिक्वायरमेंट रहेगा, तो जितना बार वो होगा हर बार वो देते रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था याद करो यहाँ पे कि अगर कोई एक 6 सिलेंडर और 4 स्ट्रोक जो इतना स्पीड से चल रहा है, तो इसको हर मिनट में स्पार्क जो हर मिनट में 15,000 पर स्पार्क का रिक्वायरमेंट होता है। तो समझ लो कितना आपका वो फास्ट होना चाहिए। क्लियर? हर कंबसन में जब भी एक बार सक्शन किया, कंप्रेशन हुआ, फिर जैसे कंबसन होगा स्पार्क प्लग जनरेट किया अपना स्पार्क, कंबसन हो गया, फिर धुआं बन के वो निकल गया, फिर से फ्यूल आ रहा है, फिर आपका कंप्रेशन हुआ, ठीक है, फिर स्पार्क इग्निट करेगा, फिर आपका पावर स्ट्रोक मिला, एग्जॉस्ट हो गया, फिर से फ्यूल आया, फिर कंप्रेशन होगा, फिर वहां पे स्पार्क इग्नाइट करेगा, फिर पावर स्ट्रोक मिला, फिर एग्जॉस्ट होगा, ये चलते रहेगा। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग बैटरी से देखे थे, करंट इंड्यूस किए, फिर हम लोग एक इलेक्ट्रिक जनरेटर मैग्नेटोर लिए थे, उससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस किए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन मॉड्यूल लेंगे, लेकिन यहाँ पे बैटरी, पहले बात तो बैटरी से हम लोग यहाँ से जो इंड्यूस करंट करेंगे ना, वो एक पहले बात हम लोग बैटरी यहाँ पे लेते हैं, हम लोग यूज किए पहले वाले, है ना। तो यहाँ पे एक बैटरी लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कहाँ से लगा रहता है, अर्थिंग यहाँ पे सर्किट से लगेगा, और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट मेरा इंड्यूस होगा, यहाँ से करंट आई जो है ना वो यहाँ से निकलेगा, और ये जाता है एक मेरा इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन मॉड्यूल में। ये कहाँ गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन मॉड्यूल में गया, ये इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन मॉड्यूल में चला जाता है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से मेरा एक देख सकते हो, एक आपका वाइंडिंग है, फिर से वही कोयल है ना, एक इग्निशन कोयल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पहली बात फिर से वही बात है, एक मेरा प्राइमरी वाइंडिंग होता है, तो मैं मान लेता हूँ सेम, बाकी तो अब मैं आपको बता चुका हूँ। फिर यहाँ पे रहेगा सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगा, है ना। तो पहले जो करंट जाएगा वो कहाँ जाएगा, ये करंट जाएगा आपका प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक चीज यहाँ पे देखो, अब प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा, जब प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म ज्यादा, तो वोल्टेज वहां पे हाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्रेकर का काम कौन कर रहा, तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर के लिए यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग आर्मेचर। तो आर्मेचर सिस्टम विच रिप्लेस द कॉन्टैक्ट ब्रेकर, क्योंकि ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट को ब्रेक करता है। जब कॉन्टैक्ट ब्रेक करता है तो क्या होता है, वो यहाँ पे यहीं पे आपका एनर्जी सेव होता है आर्मेचर में ही, जब रिक्वायरमेंट होता है फिर से करंट आता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, हाई करंट लेके उसको और हाई कर देता है, और ये जाता है फिर से वही सेम चीज, डिस्ट्रीब्यूटर है, रोटर केम है, अलग अलग इलेक्ट्रोड है, वहां से आपका स्पार्क प्लग में भेज देता है। सर एक कैपेसिटर का इशू है, क्या कैपेसिटर का इशू है डियर?
कैपेसिटर या कंडेंसर का बात कर रहे हैं। हैंड राइज करके बता सकते हैं आप, पूछिए पूछिए, ट्राई करिए। बस बाकी डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, जैसे रोटर कम रोटेट करेगा, ये मेरा इलेक्ट्रोड में टच होगा, वहां से करंट अलग अलग स्पार्क प्लग में सेंड कर देगा। क्लियर? तो सेम चीज है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या, ये रन होता है बैटरी से थ्रू ही, जहां से करंट इंड्यूस होता है वो जाता कहां पे, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम में। इसके बाद कॉन्टेक्ट ब्रेकर के यहाँ पे रिप्लेस किया जाता है आर्मेचर सिस्टम को। क्लियर? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट जो ब्रेकर होता है, कॉन्टेक्ट ब्रेकर का काम कौन करता है, आर्मेचर सिस्टम करता है। और यहाँ पे जो इंड्यूस किया जाता है करंट को बैटरी के थ्रू किया जाता है, और वो जाता कहां पे, जाता मेरा इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम पे। अच्छा ये एक सेकंड, ये यहाँ पे एक्सेप्ट वगैरह का कुछ आ नहीं रहा डियर, ठीक है, ये एक्सेप्ट वगैरह का कुछ यहाँ पे आ नहीं रहा है। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा, तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ बताइए। चलो लास्ट हम लोग का टॉपिक क्या बच गया। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं ना, मैं आपको क्वेश्चन राइज ले लेता हूँ, मैं आपको कॉल करके पूछ लूँगा, या फिर मुझे व्हाट्सअप में मेरे से पूछ लीजिएगा। नहीं तो आप लिखिए ना, क्या दिक्कत है मुझे बताइए, मैं आपका हेल्प करने का ट्राई करता हूँ। एक काम करते हैं, हम लोग टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। पहले देखो थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं कि बैटरी इग्निशन सिस्टम और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। ठीक है, कुछ कुछ आपका दोनों का कुछ एडवांटेज है, कुछ आपका डिसएडवांटेज है। सबसे फर्स्ट अगर बात करेंगे बैटरी इग्निशन सिस्टम, तो बैटरी इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट, क्योंकि अगर बैटरी नहीं रहेगा तो करंट इंड्यूस नहीं करेगा। तो बैटरी इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट बट सर टीसीबी वालों को ऐप में इसलिए शुरू किए थे, तो ये आप बात करो प्लीज, टीम से बात करो कि सर ये नहीं हो रहा, ठीक है। जहां तक मैं हो रहा, मैं आपका टोटल आपको कर दूंगा। देखो डियर, मेरा काम है पढ़ाने का, प्लीज आप पे देखो मैं आप लोग के लिए, देखो मेरे नज़र में अगर मैं इस काम को कर रहा हूँ, मैं जॉब छोड़ के, मैं गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के इस काम को कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स माई पैशन, मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली बात है, ये अच्छा लगना, इन स्टूडेंट को पढ़ाना, उन लोग को नॉलेज मतलब चीज़ों को समझाना अच्छी तरह से, इट्स माई पैशन। आप मुझे जैसा पढ़ाने बोलो, जहाँ पढ़ाने बोलो, मैं रेडी हूँ। अभी डिपेंड करता है कि मैं किसके साथ पढ़ा रहा हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ, अब वो जहाँ बोलेगी मैं वहाँ पढ़ाऊँगा। मुझे जैसे मैं आप लोग का यूट्यूब में क्लासेस ले रहा था, मैं अभी भी यूट्यूब में लूँगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बोल रहे हैं सर जी आप यहाँ लो, तो मुझे वो करना पड़ रहा है। मैंने जैसे कहा कि मैं वो स्टार्ट कुछ और पढ़ाना चाहता हूँ, या फिर आप लोग बताओ क्या पढ़ना चाहोगे, तो फिर अगर तो ये चीज़ें आप लोग को वहाँ से बात करना पड़ेगा। आप लोग ये चीज़ें थोड़ा बात कर लेना प्लीज़, हाँ, क्योंकि ये इसमें मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसमें मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ना तो मुझे ऐप के बारे में ज़्यादा पता है कि ऐप किस तरह से फंक्शन करता है, क्यों ये चीज़ हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा है ना। ठीक है, अब ये नहीं हो रहा, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। अगर आप राइज कर रहे हो तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, तो इसमें क्या कर सकते हैं। आप ऐप में चैट करो, सर वगैरह से बात करो कि इस तरह का इशू आ रहा है, जो भी चीज़ है, कोई भी इशू है कि मुझे क्या पढ़ना क्या नहीं करना है, तो आप लोग करो, या फिर कोई दिक्कत होता आप राइज करो, है ना, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर, समझे ना। चलिए पहले फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि बैटरी इग्निशन सिस्टम और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। पहला चीज, बैटरी इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट बट देयर इज ए ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ बैटरी डिस्चार्ज। भाई बैटरी अगर नहीं होगा, क्या बोल रहे सर, इसमें वीडियो पॉज एंड रिवाइंड भी नहीं होता है ये यूट्यूब में। आप एक बार प्लीज बात कर लीजिए, है ना, ये सभी आप बोलिए। अगर देखो, अगर वहां से बोला जाए कि आप वहां पढ़ाइए सर, तो बिल्कुल मैं वहां पे पढ़ाने के लिए रेडी हूं, है ना। लेकिन आप लोग को शायद वीडियो को तो फिर अपलोड कर दिया जाता है ना, जो भी लाइव क्लास होता है, जो आपका लाइव क्लास होता है उसको शायद डाउनलोड करके ऐप में फिर डाल दिया जाता है, उसको आप रिवाइंड वगैरह कर सकते हो आई थिंक। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। ये लास्ट आपका बचा, फिर आपका आईसी इंजन कंप्लीट हो जाएगा, आज लास्ट है। तो बैटरी इग्निशन सिस्टम, भाई बैटरी अगर नहीं होगा, हम लोग बात किए थे ना कि बैटरी इग्निशन सिस्टम में क्या देखे थे कि बैटरी अगर नहीं होगा तो करंट कहां से इंड्यूस होगा। लेकिन इसका घाटा, सबसे बड़ा घाटा क्या होता है कि कभी कभी बैटरी आपका डिस्चार्ज होता है। देखिए ना, बहुत सारा ऐसा होता है कि कार स्टार्ट करो, स्टार्ट ही नहीं होता है,
बैटरी हो जाता है डिस्चार्ज। या बाइक होता है, बाइक में आप सेल्फ दबा रहे हो, स्टार्ट ही नहीं हो रहा क्योंकि बैटरी हो जाता है डिस्चार्ज। तो ये बड़ा दिक्कत हो जाता है बैटरी इग्निशन सिस्टम में। लेकिन अगर बात करें मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, कोई इशू नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बैटरी लगता ही नहीं है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। तो देयर इज नो बैटरी इज नीडेड फॉर इग्निशन। तो ये एक झंझट मेरा हट जाता है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में। तो यहाँ से क्या हो गया, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम अच्छा हो गया, इससे यहाँ पे ये जीत गया। लेकिन अभी यहाँ पे कहानी खेल नहीं होता, अभी बाजी मारेगा बैटरी भी, कैसे समझना। सेकंड देखो, करंट फॉर प्राइमरी सर्किट इज ऑब्टेन्ड बाय द बैटरी ओनली, है ना। ये अभी प्रॉब्लम ही चल रहा है, ये पहला प्रॉब्लम हो गया बैटरी। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, करंट जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है प्राइमरी सर्किट में, देखो मैंने क्या कहा था, करंट जो है कहाँ जाता है, सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग में जाता है, फिर वहां से हाई वोल्टेज निकलता है, सेकेंडरी से निकलता है। तो करंट फॉर प्राइमरी सर्किट इज ऑब्टेन्ड बाय द बैटरी ओनली। तो जो बैटरी से निकलता है मेरा, वही प्राइमरी सर्किट में जाता है, वो बहुत ही लो आपका होता है करंट, लो करंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से किसके बारे में, आपके मैग्नेटो के बारे में, द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय द मैग्नेटो। यहाँ पे किससे प्रोड्यूस किया जाता है, मैग्नेटो से। यहाँ से बैटरी से प्रोड्यूस किया जाता है, बैटरी ओनली। यहाँ पे मैग्नेटो से प्रोड्यूस किया जाता है, ये सेकंड चीज। अब बात करते हैं सेकंड के लिए कोई मतलब डिसएडवांटेज का नहीं करा गया, बस बोल दिया गया कि करंट कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। तो बस बोल दिया कि करंट जो प्रोड्यूस होता है वो बैटरी से करते हैं, और यहाँ जो करंट प्रोड्यूस करते हैं वो मैग्नेटो से करते हैं, जो बेसिकली एक इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह बिहेव करता है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर। अब यहाँ पे फायदा होता है एक बैटरी का, क्या कि ये गुड स्पार्क अवेलेबल एट अ बैटरी स्पार्क प्लग। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपका लो भी स्पीड है, जैसे आपका इंजन को आप स्टार्ट करो, बाइक को स्टार्ट करो, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका बैटरी चार्ज है, तब बात किया जा रहा है कि जब बैटरी आपका चार्ज है, जब खराब हो जाता है बैटरी, लो हो जाता है, समझ लो आप चार्ज कर दिए। लेकिन जब भी आप स्टार्ट करते हो ना, और स्लो ही स्पीड है, आराम से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्पार्क के अंदर बैटरी जो होता है ना, वो अच्छा खासा एनर्जी रहता है। तो गुड स्पार्क इज अवेलेबल एट स्पार्क प्लग एट लो स्पीड, स्टार्ट होता तब। लेकिन अब बात करते हैं मैग्नेटो का। मैग्नेटो की दिक्कत क्या होता है, इंजन स्टार्टिंग करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये जैसे जैसे मैग्नेटो कैसे काम करेगा, जितना स्पीड घूमेगा, मेरा बात समझ आया कि नहीं, मैग्नेटो का कब आपका करेगा भाई, वो ट्रांसफार्मर की तरह था ना, वो जितना घूमेगा उसके अंदर, उतना वो ज्यादा घूमेगा, उतना इंड्यूस करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा, उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग में स्लो स्पीड होता है, तो घूमता कम है। तो स्पार्क इग्निशन में ये फायदा हो जाता है, आई मीन बैटरी इग्निशन में ये फायदा हो जाता है कि आप कितना स्लो चला रहे हो ना, फट से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ दिक्कत हो सकता है, लेकिन जैसे स्पीड बढ़ते जाता है ना, फिर आपका इग्निशन जो होता है ना, स्पार्क इग्निशन का इंटेंसिटी वो बढ़ते जाता है। कब, जब आपका स्पीड आपका इंक्रीज होता है, उसी समय पे इफिशियंसी भी बढ़ता है, राइट। तो ये चीज है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि स्टार्टिंग ऑफ इंजन इज, ये बाजी मार लिया कि बैटरी भले बैटरी डिस्चार्ज होता तो प्रॉब्लम क्रिएट करता, लेकिन जब तक डिस्चार्ज नहीं होगा तब तक स्टार्टिंग आप करोगे, स्टार्ट करना चाहते हो इंजन को, तब फट से हो जाता है। लेकिन मैग्नेटो में दिक्कत आता है कि डिपेंड करता है मेरा मैग्नेट, वो जितना रोटेशन कर रहा है उतना वो उसका इंटेंसिटी बढ़ता है, तो स्टार्टिंग करना इसका काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और इसके अलावा क्वालिटी ऑफ द स्पार्क वेरी लो एट द लो स्पीड, है ना। जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जाता है, रोटेशन बढ़ते जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, आपका क्वालिटी भी बढ़ जाता है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे स्कूटर हो गया, स्कूटर देखो, उसको स्कूटर को स्टार्ट करते हुए देखो किसी को, बहुत सारे मूवी में एक गिरा रहा है, इधर गिराया, इधर गिराया, मार 50 बार मारता है तब जाके स्टार्ट होता। क्या वहां पे लगा था मेरा मैग्नेटो, इसलिए याद करो, मैंने बताया था आप लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि समझना। देखो मैग्नेटो स्मॉल इंजन में जैसे स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, टू व्हीलर हो गया, तो बहुत अच्छा एग्जांपल है मैग्नेटो का समझने के लिए। क्या कि आप स्कूटर को ही स्टार्ट करो, जब आप स्कूटर स्टार्ट करते हो देखना स्टार्ट ही नहीं होगा बेचारा, है ना। उसको देखे रहो ना, इधर लेटा के उधर लेटा के, है ना, स्टार्ट करके धकेल के सब ट्राई कर लेता है ना स्टार्टिंग। लेकिन यही चीज जब स्कूटर एक बार चल जाता है ना, मान लो कोई एक बार निकला और 10 किलोमीटर चल गया, फिर बंद हो गया स्कूटर, अब देखो वहां पे सब्जी मार्केट किया, कुछ भी किया, अब जैसे स्टार्ट करेगा फट से स्टार्ट हो जाता। क्यों भाई, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग में तो दिक्कत हुआ, क्वालिटी ऑफ द स्पार्क बहुत ही लो होता है, बहुत ही पुअर होता है जब लो, लेकिन जब चलने लगता है, इसीलिए कहा गया कि इंजन स्टार्टिंग डिफिकल्ट, लेकिन इफिशियंसी ऑफ स्पार्क इंक्रीज विद इंक्रीजिंग आपका स्पार्क एज स्पीड इंक्रीज, ठीक है। जब आपका स्पीड बढ़ने लगता है तो स्पार्क इंटेंसिटी बढ़ने लगता है और स्पार्क का एफिशिएंसी बढ़ जाता है, फिर फट से स्टार्ट हो जाता है। तो ये फायदा हो जाता है इसमें, है ना। तो ये चीज इसमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ बैटरी का फायदा क्या होता है कि भाई साहब ये तो चार्ज ऑटोमेटिकली, उसको कोई स्पीड का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो
बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, इजी टू स्टार्ट हो जाएगा। और लेकिन हाँ, जैसे जैसे चलते रहता है, बहुत देर तक चलाओगे, है ना, तो एफिशिएंसी धीरे धीरे घटने लगता है ना। स्पार्क का जो होता है वो फॉल करने लगता है विद दी फॉल इन इंटेंसिटी ऑफ दी स्पीड राइज। ये किसका बात कर रहे हैं? इंजन स्टार्ट करने बात कर रहे हैं, चलने वाला, मतलब स्पार्क प्लग का बात करा गया है। ये मत समझना स्टार्ट, क्योंकि देखो आपका स्कूटर स्टार्ट हो जाता है, घर देखना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्पार्क नहीं मिल पाता है। स्पार्क बोले तो कि भाई वहां अंदर फ्यूल चल गया, कंप्रेशन भी हो गया, लेकिन स्पार्क मिल नहीं रहा, वो प्रॉपर स्पार्क नहीं मिल रहा, क्योंकि वहां पे जब तक वो चलेगा नहीं तब तक होगा नहीं। वो गर्म हो रहा, गर्म हो रहा, गर्म हो रहा है, इंजन थोड़ा स्पीड लेता है, गर्म होता है, तब जाके वो कहीं स्पार्क लगा, तब जाके आग लगा, फिर वो चलने लगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं होता, लेकिन टाइम के साथ चलते रहता चलते रहता चलते रहता, तो स्पार्क का जो एफिशिएंसी है वो फॉल करने लगता है, उसका इंटेंसिटी फॉल करने लगता है, स्पीड बढ़ते रहता है। तो ये फिर क्या हो गया, इसका एक घाटा हो गया, राइट। अगर बात करते हैं आगे ऑक्यूपाई, तो ऑब्वियसली बात है बैटरी की वजह से जगह थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन मैग्नेटो की वजह से आपको लेके क्या लगेगा कि सर जी ये तो बहुत बड़ा जगह, लेकिन समझाने के लिए, लेकिन एक ही छोटा जगह में सब चीज आ जाता है ना। तो ये अगर बात करें तो कॉम्पैक्ट इन साइज होता है, दैट्स व्हाई मोर सुटेबल फॉर द व्हीकल लाइक द मोटरसाइकिल स्कूटर। इसलिए हम लोग क्यों यूज करते हैं, छोटा रहता है ना, जगह ज्यादा लेता नहीं है, इसलिए हम लोग रख देते हैं मोटरसाइकिल वगैरह, इससे बनाया जाता है। और मैग्नेटो को अधिकतर हम लोग कार वगैरह में, बस वगैरह में, है ना, स्कूटर ट्रक वगैरह में लगाते हैं, क्योंकि ये बड़ा जगह मांगता है, और आपके पास बाइक के पास उतना जगह है नहीं, लोड ज्यादा हो जाएगा तो और दिक्कत है ना। तो बहुत सारी चीजें होता है ना, दैट्स वाई यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। सर वो कंडेंसर चार्ज स्टोर कर लेता है, इसलिए बाद में इजीली स्टार्ट हो जाता है स्कूटर ही के। हाँ बिल्कुल वो भी है ना। देखो मैग्नेटो का बात करेंगे या इसमें बात करेंगे, दोनों में क्या था, मेरा कंडेंसर था, तो वही बात है, आप चार्ज कर रहे हो, मतलब स्टार्टिंग में तो दिक्कत हो रहा ना ना पाए। माई पॉइंट इज कि इंजन को स्टार्टिंग करने में दिक्कत होता है, चार्ज स्टोर करेगा, फिर भरेगा, स्टोर अच्छा खासा हो जाएगा एनर्जी, तब जाके होगा। लेकिन बैटरी में आपका रहता है, क्योंकि बैटरी से करंट ले रहा है, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है इससे स्टार्ट होना उसके कंपेयर में। बस वही बात है, ठीक है, समझ आया ना, चलिए। नहीं देखो, नेगी आप बोल रहे हैं ना कि सर वो कंडेंसर स्टोर करके रखता है, फिर टाइम लगता है, वो पूरी तरह से वो बात आप लाई नहीं कर सकते हो, वो आप थोड़ा बहुत है, लेकिन ये नहीं बोल सकते हो कि कंडेंसर में जो स्टोर एनर्जी करके रहता है उससे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो ना 20,000 15,000 वोल्टेज को जनरेट नहीं कर सकता, उतना करंट को जनरेट नहीं कर सकता। वो हेल्प करता है सेकेंडरी वाइंडिंग को, उतना एनर्जी सफिशियंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है ताकि सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ना वो हाई वोल्टेज भेज सकता है डिस्ट्रीब्यूटर को, क्लियर। लेकिन आप ये बोलोगे कि कंडेंसर ही, तब तो भाई बाकी चीजें लगाएंगे नहीं, फिर हम लोग इतना जो लगा रहे हैं ये सिस्टम वगैरह को, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग को लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, ये लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इसके यहाँ से प्राइमरी वाइंडिंग से जो आता है करंट वो स्टोर होता है ना, समझ आए। चाहे मेरा मैग्नेटो रहे या फिर बैटरी वाला रहे, प्राइमरी वाइंडिंग से यहाँ गया, फिर ये सेकेंडरी वाइंडिंग से हाई वोल्टेज और उसको बढ़ा दिया। हाँ आई नो दैट, आई नो आप वो नहीं बोल रहे हो, लेकिन बिल्कुल आप सही बोले, लेकिन मैं बस बताया कि पूरी तरह से उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन हाँ वो आज जीरो रहता है, ये बिल्कुल सही है, और धीरे धीरे स्टोर करता है, ज्यादा हो जाता है, फिर वो सेकेंडरी वाइंडिंग की ओर जाता है, वो हाई वोल्टेज जनरेट करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को भेजता है, और फिर आपका करंट स्टार्ट होता है इन द केस ऑफ मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, ठीक है। बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल आप सही बोले, मैं वो नहीं बोल रहा, बस बता दिया, जोड़ दिया, ऐड कर नहीं दिया कि अगर आप ऐसा बोलोगे कि सर सिर्फ और सिर्फ आपके कंडेंसर पे डिपेंड करेगा, तो वो भी ऐसा नहीं है ना। लेकिन चूंकि बैटरी है नहीं यहाँ पे, बिल्कुल आप सही बोले, बिकॉज यहाँ पे बैटरी है नहीं, बैटरी रहता तो वहां पे करंट आया, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ से जो प्राइमरी वाइंडिंग से करंट आया स्टोर हो रहा कंडेंसर पे, कॉन्टेक्ट ब्रेक किया, फिर स्टोर आया, फिर और एक बार आया, फिर स्टोर किया, फिर वहां से जब निकलेगा तब जाके वो जाता है। सर कंडेंसर तो सेकेंडरी करंट सप्लाई करता है, वो हाई नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से वोल्टेज, हाँ हाँ यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का यहाँ पे आईसी इंजन कंप्लीट, ठीक है। हम लोग का आज जो है वो आईसी इंजन कंप्लीट यहाँ पे हो गया। ड्राई सम्प ये तो मैं आपको बता दिया था, ये भी हो गया, वेट सम भी हो गया, फुल प्रेशर भी हो गया। चलिए, तो यहाँ पे आपका आईसी इंजन कंप्लीट होता है, ठीक है।